कि आई हेट हर लॉट, ओ माय गॉड, कि ये तो कंटेंट नहीं अच्छा लगा। अगले ही टाइम वो उसी क्रिएटर के साथ जिसकी वो बुराई कर रही थी मेरे साथ, उसके साथ बैठ के वो कॉफी पी रही है। लाइक मैं सो ही रही थी, 3 बज रहे थे रात के, फिर ना मेरे अंदर कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा फील हुआ। मेरी पूरी बॉडी जैम हो गई थी और इतना हीट फील हो रहा था ना कि यहाँ पर एक ब्रूस भी बन गया था। वो कपड़े चेंज वाला मुझे लगता है कि उनको कंफर्टेबल लगता है, बट अब देखने में हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। क्या नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आप सबके दिल की धड़कन मिर्ची दी हार्ट बीट पर। और आज मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे ही शख्सियत जुड़ चुकी हैं, है ना, जिनकी हर वीडियो, मोस्टली हर वीडियो नमस्ते दर्शकों मैं हूं जागृति खुराना से स्टार्ट होती है। सो वेलकमिंग जागृति टू मिर्ची। आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारी गॉसिप्स करने वाले हैं, बस सुनते रहें, देखते रहें मिर्ची। एंड आज की अपनी बातचीत शुरू करते हैं। इट्स हॉट, यस। क्या हाल चाल है आपके जागृति? मैं बहुत अच्छी हूँ, ब्यूटीफुल एज यूजुअल। ओह माय गॉड, सेल्फ ऑब्सेस्ड? नॉट एट ऑल। हाँ, ब्यूटीफुल एज यूजुअल बट नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना। वैसे अब देखा जाए तो आज पूकी लग रहे हो पूरे। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा पिंक पहना जाए, हाँ। थोड़ा गर्ली एनर्जी, मेन कैरेक्टर स्पेशल टी शर्ट पहन के कि लगे कि दिख रहा है मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर वाइब्स। मेन कैरेक्टर वाइब्स ओनली। वैसे ये और पूकी है क्या? मुझे उसकी डेफिनेशन आज जाननी है, वो भी करेक्ट डेफिनेशन। ओके, सो पूकी का मतलब है एक क्यूट लड़की। पूकी का मतलब होता है हम प्यार से, लाइक प्यारा और क्यूट को जब तुम कंबाइन करोगे, जेनजी भाषा में उसे पूकी बुलाते हैं। जेनजी क्या है? जेनजी वो लोग हैं जो जिनका हल्का वो थोड़े मॉडर्न सोचते हैं, जैसे कि स्किनी जीन्स नहीं पहनते, एकदम उनको टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप का भी टेंशन नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं सिचुएशनशिप होता है, ये मतलब मीडियल वो है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वैसे मैंने जो देखा कि एज डिफरेंस बोल देते हैं ना, कि मतलब 2000 ऑनवर्ड्स वाले सारे जेनजी हैं, बट मैं 2002 की और आपने बोल दिया वो स्किनी जीन्स नहीं पहनते, उनको किसी चीज का टेंशन नहीं होता। हाँ, उनको चीज का टेंशन नहीं होता। वैसे एक होते हैं मिलेनियल, एक होते हैं जेनजी। अब 2002 से लेके जितने भी अभी तक आ रहे हैं वो सारे जेनजी में काउंट करते हैं, बट ऐसे डेफिनेशन है। बट मेरे अकॉर्डिंग जेनजी वो होते हैं जो ट्रेंडिंग स्लैंग्स यूज करते हैं, पूकी वर्ड्स यूज करते हैं, जिनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, सिचुएशनशिप्स में फंसे होते हैं। ये वाले लोग, ड्रेसिंग सेंस एकदम जेनजी होती है, लो टी शर्ट में रहने वाले, वो मुझे जेनजी लगते हैं। अच्छा, मतलब कि घर पे जो मम्मी कहती है किसके कपड़े पहन लिए, ये बॉयफ्रेंड टी शर्ट्स क्या होते हैं, बॉयफ्रेंड जीन्स क्या होते हैं। पहले हम कहते थे ना कुछ नहीं है, जैसे मिलेनियल लोग अपने छोटे भाई बहन को कपड़े दे रहे थे पास ऑन, अब हम वही रहे हैं, खुली टी शर्टें पहन रहे हैं। अब हमने इसको नाम दे दिया बॉयफ्रेंड टी शर्ट। मतलब आप एक पूरे जेनजी पूकी हो। हाँ, जेनजी पूकी हूँ। तो इसी बात पे अपने आप को, अगर आपको 3 इमोजीज में डिस्क्राइब करना हो, हाउ विल यू एक्सप्लेन? दिस इज बटरफ्लाई। अच्छा, ठीक है, एक प्यारी, ठीक है, और एक स्यापा। एंड जे यही इमोजीज साउंड पानी है, देन साउंड इफेक्ट्स 3 साउंड इफेक्ट, एक क्रिकेट साउंड इफेक्ट होता है, एक वो वाला, क्योंकि मैं कुछ बोल देती हूँ फिर वो साइलेंस हो जाता है कि ज्यादा बोल दिया, एक वो, एक जो मम्मी घूरती है वो वाला होता है, नाटकों वाला। ठीक, मतलब ऐसे जागृति खुराना अपने आप को डिस्क्राइब करती है। तो ये जो एक पटियाला दी एक नॉर्मल जेनजी कुड़ी, राइट, द जागृति खुराना, कैसे बना ये पूरा प्लान? ये प्लान तो वैसे अनप्लान्ड ही था, इतना था कि मुझे एक्टिंग करना है, ठीक है, अब कैसे करना है, क्यों करना है, ये मेरे को नहीं पता था। तो मेरी मम्मी, पता ही है, एक हाउसवाइफ है, और वो हम लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब मुंबई छोड़ो, दिल्ली भी हम साल में एक बार जाते थे, फोर्ट एक साल में एक बार होता था। मुंबई तो कहाँ ही मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। अमृतसर तक नहीं गई मैं, अभी तक भी मान लो, अब थोड़े बहुत कमाना शुरू किया तब जाके मनाली कहीं घूमी, तो मैं कहीं नहीं घूमी थी पिछले जितने भी, मैं 22 की हूँ, 20 में तो कहीं नहीं, 20 साल तक कहीं नहीं घूमी। तो तब से मेरे को एक्टिंग का शौक था। तो तब फोन हमारे पास होते थे, वो रेडमी के फोन होते थे ना, 4A, रेडमी 4A, J7, तो उसमें ना तब म्यूजिकली का टाइम था, तो डब स्मैश तब मैं बनाती थी 16 ईयर्स की जब मैं, तो स्लो लिपसिंग किया, ट्रांजिशन वीडियोस करने के बाद फैशन वीडियोस किया। देखो मेरे को कर्ल करने नहीं आते, मेरे को अभी भी ढंग से हेयर स्टाइल नहीं करना था, तभी मैं बाल खुले छोड़ के आई हूँ ताकि मैं कूल लगूं। मुझे हेयर स्टाइल नहीं करने आता, इसका मतलब ये है, ठीक है। पर फिर भी
कि वीडियो बनाना है, एक्टिंग करना, तो मैं हेयर स्टाइल करके दिखाती थी लोगों को, फ्लॉप हेयर स्टाइल कुछ भी आता था वो करती थी कि वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना। तो मेरे को शौक शुरू से था एक्टिंग करने का, बट मुझे रास्ता मिला जब ये 2020 में लॉकडाउन हुआ ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट पीरियड था। मतलब तब वीडियोस चलनी शुरू हो गई क्योंकि लोग सारे थे वेले, क्या करें, स्क्रॉल करना, तब मैंने और ज्यादा एक्टिव हो गई मैं। तब से लेके अब तक कोई वो नहीं, 4 साल हो गए। लॉकडाउन का देख लो, यहाँ पे हूँ रेडियो मिर्ची के ऑफिस में। तो कैसा लग रहा है आपको इस हॉट सीट पर बैठ के? मुझे, आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठ के? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। मतलब ऐसे मुझे वो नहीं फीलिंग आ रही कि कोई सेलिब्रिटी आई है जिस हिसाब से आप आए हो आज यहाँ पे। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी मोहल्ले वाली सहेली नहीं होती, वो आई है। तो गॉसिप, मुझे गॉसिप करना भी बहुत अच्छा लगता है। इसी बात पे कोई रीसेंट गॉसिप? ये तो अभी मेरे दोस्त लोग पार्टी करने गए हैं। हाँ। मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ और वहाँ पे वो लड़कियां बताएंगे। ओके, तो ये गॉसिप है। ये गॉसिप नहीं मांगी, इंस्टाग्राम की गॉसिप कोई Okay. नहीं। इंस्टाग्राम की गॉसिप क्या, इनसाइडर पूछना चाहते हो? हाँ, क्रिएटर्स के इनसाइडर। क्रिएटर्स के इनसाइडर। यहाँ पे ऐसे होता है कि मैं हूँ, जैसे काम कर रही हूँ कोई क्रिएटर के साथ, तो हम तब तक कोलैब या कुछ, आपको लगेगा देखे कि शी इज द बेस्ट या ही इज द बेस्ट, अगर आपके साथ वो बात कर, आपको लगेगा या आप ही हो। आपको नहीं पता कि पीछे उसका मकसद आपसे बात करने का क्या है। या तो वो कोलैब हो सकता है, ठीक है, जैसे फेस पे दिखाते हैं कि ओ, जैसे एक मेरी जैसे कोई दोस्त बनी, उसने बोला कि आई हेट हर लॉट, ओ माय गॉड, कि ये तो कंटेंट ही नहीं अच्छा बना। अगले ही टाइम वो उसी क्रिएटर के साथ जिसकी वो बुराई कर रही थी मेरे साथ, उसके साथ बैठ के वो कॉफी पी रही है। तो मुझे लगता है कि उन्हें डबल स्टैंडर्ड्स बहुत होते हैं इस क्रिएटर इंडस्ट्री में। बहुत बार हो चुका है ऐसे कि लोग, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक कोलैब या फॉलो के लिए बुला रहे हैं आपको, बातचीत कर रहे हैं, या जेन्युइनली आपके पास आए हैं, आपका काम अच्छा लगा इसीलिए। ओके, तो आप डिफर नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में। तो ये क्रिएटर फ्रेंड कौन है? हिंट दो, नाम मैं खुद गेस कर लूंगी। मैं नहीं दे सकती ऑफ द कैमरा, ऑफ द कैमरा हिंट दो, हमारे जागृति के दर्शक भी जरा गेस करें। मैंने फॉलो कर रखा है। क्या मैं सही गेस कर पा रही हूँ? नहीं चलो ठीक है। ओके, सो मतलब आपका ना यूजुअली मैंने कंटेंट देखा है, मतलब काफी सारे आप फैब्रिक्स उठा लेते होते हो, है ना? कभी स्कूल की बच्ची, कभी मम्मी, कभी देवरानी जेठानी। तो बेसिकली नीश क्या है बहन? मेरा नीश क्या है? हाँ। मुझे जो फील लाइक होता है ना, मैं बताऊं, मेरा जो मुझे फील होता है ना, तो मैं वही कर देती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे कोई आप में लगेगा कि कुछ कंटेंट है, तो मैं आपको पता नहीं लगेगा कि आप मेरी ही फीड में अपने आप को भी देख लोगे। लाइक मुझे होता है कि सब कुछ बना डालूं। मेरे 3 चैनल्स हैं यूट्यूब पे भी। मुझे कपड़े पहनने का भी बहुत शौक है, जो नए कपड़े, स्टाइलिंग करना। अब स्टाइलिंग सीखी जब, ठीक है, तो मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि मैं सब कर लूं। मुझे एक्टिंग भी करनी है, लाइफस्टाइल भी करना है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, तो मैं कहीं टिकती नहीं हूँ। अगर टिक गई तो रुको, पानी तो काम का नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसलिए लाइक मुझे अलग अलग, अब एक्टिंग का शौक है तो मैं एक करेक्टर में रहना नहीं चाहती। कई लोग ना, मैं दिमाग में ना ऑडियंस की छवि नहीं बनाना चाहती कि शी कैन प्ले ओनली स्कूल गर्ल वाला करेक्टर। मैं चाहती हूँ कि लोगों को लगे कि ये जेठानी भी प्ले कर सकती है, गर्लफ्रेंड का रोल भी प्ले कर सकती है, बुढ़ी भी प्ले कर सकती है, माँ भी प्ले कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बहुत सारी चीजों, फैब्रिक्स में देखें। ये लोग की कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बहुत सारे फैब्रिक्स में देखे? नहीं, अभी मेरे को लगता है कि पहले मेरे को था कि एक्टिंग करना है टेलीविजन, जैसे पहले ना जब मैं 2016 में जन्नत जुबैर, अवनीत कौर चलते थे, लाइक उनके बहुत सोनपरी और वो बालवीर उसमें चलते थे, तो मुझे होता था कि मुझे भी ऐसे सीरियल्स में आना है। पर अब मुझे, मेरा जैसे बड़ी हुई तो मेरा अब चेंज हो गया, बिकॉज अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स टीवी सीरियल्स भी कर रहे हैं, तो वो मुझे इनसाइडर देते हैं कि 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, और कभी कभी तुम्हारा सिर्फ 1 घंटे का रोल है, तुम फिर भी 12 घंटे रहते हो, तुम वैनिटी में, तो दिमाग सुन हो जाता है, काम नहीं होता। तो मुझे अभी लगता है कि शायद मुझे अपनी इसको फिलहाल फील्ड को जिसमें मैं अब हूँ उसको ग्रो करना चाहिए। उसके बाद मैं सोचूंगी कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो ऑब्वियसली करना चाहूंगी। अभी ऐसे सोच के नहीं बनाती, अपने आप को देख के बनाती हूँ। अच्छा, अपने आप को देख के बना, मतलब आपका जितना भी कंटेंट है वो आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड है? हाँ, मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है और मैं आसपास तो देखती हूँ उससे। ओके, सो मैं ना आपको जरा स्टॉक कर रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि आपने भी एक पॉडकास्ट डाला हुआ है अबाउट हॉरर थिंग्स, ठीक है? हुआ है कभी आपके साथ? बहुत बार हुआ है। अभी जैसे रिसेंटली 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, मैं ना सोफे पे सोती हूँ, मुझे बेड पे नींद नहीं आती, मैं सोफे पे सोती हूँ, काम करते करते सो जाती हूँ, ठीक है? तो वैसे ही सो रही थी और
मेरा फेस ना सोफे वाली साइड पे था, लाइक एक होता है बाहर वाली साइड और सोफे वाली साइड। तो मैं सो रही थी, मुझे ना अचानक से कोई शेडो दिखी 7 फीट लंबी। लाइक मैं सो ही रही थी, 3 बज रहे थे रात के, और 3 बजे से लेके मैं काम बस अपना आईपैड बंद किया, और 3 से लेके 10 मिनट में नींद नहीं आती किसी को, पर हल्का सा लाइक मुझे हल्की नींद आनी शुरू हुई। वैसे ना मेरे को प्रेशर फील हुआ, मेरा किसने पिलो खींचा मैं क्या पिलो किसने खींचा, मुझे लगा साहिब होगा, शायद मेरा ब्रदर का नाम साहिब है, मुझे लगा साहिब ही होगा। फिर खींचा किसी ने, मैंने रोका, फिर खींचा, वो नीचे गिर गया पिलो, हल्का सा हाफ नीचे गिर गया। फिर मैं उठा नहीं गया मुझसे, और मैं डर गई। मैं कहा वो शेटी है, तो या तो मुझे ये तो हम स्लीपिंग पैरालिसिस या कुछ तो हुआ है। मतलब मैं पूरी होश में थी, मुझे सब याद है। देखो अगर सपना होता तो मुझे याद नहीं रहता। तो फिर उसके बाद ना मैंने हनुमान चालीसा करने की कोशिश करी, पर वो मैं ना हर रोज हनुमान चालीसा करती हूँ, लेकिन मुझे ना वो याद ही नहीं आ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कोई ना मेरे अंदर कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा फील हुआ। मेरी पूरी बॉडी जैम हो गई थी, और इतना हीट फील हो रहा था ना कि कोई मार रहा है दौड़, ऐसे लगा मुझे। और यहाँ पर एक ब्रूस भी बन गया था नीले कलर का जब मैं उठी सुबह। तो मुझे ना ये लगा। उसके बाद जब मैं उठी एकदम से, बस 5 मिनट की ये चीज़ें हुई, एकदम से मैं उठी तो सब कुछ ठीक था। वो शैडो मेरी आगे आ रही थी, उठने से पहले आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली कि मैं नहीं देखूंगी। फिर जैसे ही मैंने वो बोला ओम नमः शिवाय, उसके बाद वो चली गई। फिर मैं एकदम से उठ गई। तो वो 3:10 बजे उठी थी। उसके बाद अलार्म बज गया 3:20 का। मैंने तो अलार्म नहीं लगाया 3:20 का कोई। तो फिर वो अलार्म ही बज गया। तो फिर मैं मम्मी के साथ सोई जाके रूम में हाथ पकड़ के उनका। तो मतलब इट वाज ऑल रियल, ठीक है। ये ऐसा होता है आपके साथ? एक बार डल लेक पे भी हुआ था ऐसे। डल लेक में मेरे सारे फ्रेंड्स थे, कश्मीर का ट्रिप था। हम सारे ना बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। ये 8 दिन का हमने ट्रिप प्लान किया था। मेरे साथ मेरे 7 दोस्त थे। और हमारा लास्ट डे था डल लेक में हाउस बोट में। हमने क्या किया, हमने लग्जरी डिलक्स हाउस बोट बुक की हम सब ने। हम वहाँ पे था एक बहुत बड़ा कमरा, 2 छोटे कमरे और एक और कमरा। एक कमरा बुक्ड था ऑलरेडी हमारी हाउस बोट का, जो कपल ने लिया हुआ था, और 3 कमरे हमारे थे। टोटल 4 कमरे थे। तो हमने सोचा सबसे बड़े कमरे में सोएंगे हमारे बॉयज लोग, और 2 कमरे में सोएंगी हम लड़कियाँ। तो रात को हम ना जनरली 12 बजे सो रहे थे, तो हमने 12 बजे पैकिंग करके सोने लगे। पिछले कमरे से ना घुंघरूओं की आवाज़ आनी शुरू हो गई। पिछले कमरे में घुंघरू की आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद कोई ऊपर चल रहा है। सबसे पहले मैं ही उस कमरे में गई थी। मुझे फील हो गया था कि यहाँ पे कुछ है, मतलब कुछ गट सा फील था कि कुछ तो है। फिर जब मेरे 2 दोस्त गए, मैंने कहा उनको घुंघरू की आवाज़ें आई। फिर जब लड़कियाँ गई, उनके पर्दे हिले, पर्दे हिले, आंखें दिखी किसी की। ऊपर मेरे भाई को बोट पे कोई चलने की, ऊपर कोई चल रहा है जैसे, ऐसी आवाज़ आई। वॉकिंग स्टेप्स की आवाज़ आई। 3 बजे तक ना ये घुंघरू की आवाज़ें ऐसे ना पूरी वो चलनी बहुत तेज हो गई। हम सब इतना डरे। हम कपल भी था ना जो वो चौथे कमरे में, वो भी 5 बजे सुबह में पहली किरण निकली, वो भाग गई थी। मतलब डल लेक मुझे लगता है कि वो हॉन्टेड है, पर लोगों को लगता नहीं, बिकॉज वो पानी, खड़ा हुआ पानी है ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है वो डल लेक में। वो सबसे, हम उससे एक दिन पहले भूतों की बातें कर रहे थे, हमारे साथ इंसिडेंट भी हो गया अगले दिन। तो ऐसा तो नहीं कि आपने भूतों को मैनिफेस्ट ही कर लिया? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैनिफेस्ट पता लगे वीजा बोर्ड वगैरह तो नहीं बना लिया था? नहीं, ओजा बोर्ड तो मैं कभी नहीं प्ले करूंगी। मुझे लगता है वो सच्ची चीजें होती हैं। वो होता है तो पंगे क्यों लेने फालतू के। पहले करियर अच्छा चल रही है ना कि खराब हो जाए अपने हाथों से, खुद ही कर लूं। मतलब सच्ची में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली वो बात हो गई। कुल्हाड़ी नहीं मारनी। मतलब अब जब से इंसिडेंट्स हुए तो यू बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। एंड जो उस पॉडकास्ट में जब आपके साथ शेयर किया आपके गेस्ट ने, डू यू थिंक वो सच था? हाँ, मुझे लगता है कि वो क्यों ही शेयर करेगी फिर। मतलब मैंने तो बहुत बार रीचेक किया उससे, वो बिल्डिंग का फोटो मंगाया। और जैसे मेरा भाई है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रीचेक किया वो लोकेशन। वो 2-3 लोगों से पूछा जो मुंबई में मेरे फ्रेंड था कि हाँ एक्चुअली वो बिल्डिंग थी, वो डिमोलिश हो गई थी बाद में। तो ऐसे होता है चीज़ें। अब तो मुझे डरा रहे हो आप। यहाँ पे नहीं लग रहा कोई भूत प्रेत? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो खुशी का माहौल है। मतलब अच्छा माहौल है। हाँ, जहाँ मुझे ये भी लगता है कि तुम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो नेगेटिविटी फिर कम हो जाएगी। ऐसा लगता है कि डरना नहीं चाहिए। अब रात को यही सेम बात नहीं करूंगी मैं। रात को नहीं करोगी? रात को तो मतलब अपने मंत्र जाप शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डरपोक हूँ मैं। सबसे ज्यादा डरपोक हूँ, है ना।
फिर तो पक्का पूकी हो ना, पूकी, नहीं, पूकी, डरपोक पूकी, डरपोक पूकी। चलो अब मैं फोन में नंबर भी आपका ऐसे सेव कर लूंगी, जागृति हटा के ना डरपोक पूकी खुराना, ठीक है? जो मर्जी कर लो। ओके, सो मैंने ना जितना आपको अभी तक मैंने फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, आई सी कि वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ऑब्सेशन, अपने आप से प्यार, वो तो होना जरूरी है ना, कि किसी से एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे प्यार। तुम अपने आप को अगर करोगे तो ही तुम अपने को खुश रख सकते हो। मुझे ही पता है कि मुझे इस टाइम फ्लावर्स चाहिए, इस टाइम चॉकलेट चाहिए। अब मैं किसी को नखरे क्यों दिखाऊं, अपने नखरे खुद ही पूरे कर लेती हूँ। तो इसके लिए वो सेल्फ ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ एक्सपेक्टेशन है। सामने वाले से रखो ना, और अपनी वाली है वो पूरी हो जाती है तो कोई तोड़ भी नहीं सकता। अच्छा, तो इसीलिए इसीलिए ओके, सो डू यू थिंक कि मतलब आजकल ना लोग कुछ भी बना रहे हैं, कंटेंट कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द रीच, ठीक है? सो यू रियली थिंक कि मतलब आजकल सब चल जाता है इंस्टाग्राम पे? आई थिंक कंसिस्टेंट हो गए ना, तो तुम बैठे हो सामने, तुम बस व्लॉग बना रहा, मैंने आज चावल खाया, फिर चावल के साथ कढ़ी खाया, ये देखो ये नहा रहा है, ये धो रहा है, कुछ भी तुम कुछ अगर कंसिस्टेंट हो, हर रोज डाल रहे हो, तुम्हारा वो भी चल जाएगा। आजकल क्योंकि ऑडियंस बढ़ रही है, क्रिएटर्स भी वाइस वर्सा बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे होने वाला है कि जितनी ऑडियंस होगी ना, उससे ज्यादा क्रिएटर्स होंगे। तो मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस चेंजिंग इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, जो कि मुझे पर्सनली तो समझ में नहीं आता, मतलब जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कि यार क्या है, क्या है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, मतलब क्योंकि कई मैं देखती हूँ, कईयों की एस्थेटिक रील्स चल रही हैं, कईयों की फन रील्स चल रही हैं, कईयों की दोनों चल रही हैं, कईयों का कुछ भी नहीं चल रहा है। एंड जितना मैंने अपने पेज को भी ऑब्जर्व किया है, मैं कभी कभी एस्थेटिक डाल दूँ तो वो नहीं चलेगी, कभी फन डाल दूँ तो वो चल पड़े, मतलब बड़ा ही कोई रील चल रही है सपोजिंगली, उसी नीश की दूसरी डालो वो नहीं चलेगी। तो ये है क्या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम? मैं आपको लाइक जितनी मुश्किल इसकी वो है ना स्पेलिंग एल्गोरिदम की, उतना ही मुश्किल ये है। एल्गोरिदम नहीं, इजी एल्गोरिदम एक्चुअली में। आजकल के टाइम में पहले इंस्टाग्राम पे क्या होता था कि ऑडियंस ना फॉलो कर लेती थी बहुत इजीली, ठीक है? अब ना ऑडियंस फॉलो नहीं करती। अब देखोगे अगर आपको 1 मिलियन लाइक्स भी आ रहे हैं ना, तो अब देखोगे सिर्फ 400 500 ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1500 फॉलोअर्स आएंगे, ठीक है? क्योंकि फॉलो बहुत लोग सोच के करते हैं। तो मैं कंटेंट भी हाई नीश का बनाना पड़ेगा, या तो हाई नीश का कंटेंट बनाओ। अगर तुम या फिर अगर तुम एक्टिव ज्यादा रहोगे, जैसे कंसिस्टेंट हर रोज रील डालो, ये दो चीजें हैं, या तो हाई नीश का कंटेंट या फिर एक्टिव हो, कुछ भी गंदमंद डालो पर रोज डालो, वो भी चल जाएगा। ये चीजें हैं, इस ऐसे रहना पड़ेगा। मतलब आज से मैं कुछ भी डालना स्टार्ट कर दूं, पर रोज अगर कुछ भी डालना है तो हर रोज डालो। अगर हाई नीश कंटेंट डालोगे तो वो कभी कभार भी डालोगे, वो भी चल जाएगा, पर 1 साल तक करना पड़ेगा, सेम रिपीट। एंड सजेस्टेड गुरुजी क्या है? सजेस्टेड मुझे लगता है कि सब लाइक फनी बनाना, मुझे लगता है कि ये नहीं मतलब कि रोज कुछ भी डाल दें कि कुछ एक पर्टिकुलर नीश? मेरे लिए पर्टिकुलर नीश और क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। कुछ भी तो फिर दिमाग बंद हो जाएगा। 1 साल तक कुछ भी डालो, दिमाग बंद हो जाएगा एकदम से। अगर तुम हाई क्वालिटी कंटेंट डालोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ग्रो होगा, ठीक है? और तुम अपनी वीडियोस देख के खुद खुश होगे। ऐसा कई वीडियोस देखते हो यार एक ही बनाता, आके गंदा आके गु है, ऐसा लगता है क्यों ही खोले इंस्टाग्राम। कभी कभी तो वो नहीं सोचते, वो नहीं चाहते हम, तो इसलिए मुझे लगता है क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। आजकल ये गेट रेडी विद मी बहुत चल रहा है। हाँ, मैं भी बनाती हूँ। बनाते हो ना? मतलब पहले अगर देखा जाए तो इसको ही ना लोग एमएमएस बोलते थे कि क्या उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ऑफ कोर्स, ठीक है, हाँ, मतलब लोग वीडियो बना लिया, उसके कपड़े चेंज कर, अब लोग कैमरा के सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो क्या कहना है इस पे? क्या मतलब ये मे बी बिकॉज ऑफ द जनरेशनल चेंज कि क्या है? नो, ये जनरेशनल चेंज तो नहीं है। ये जो जेनजी लोग भी है वो भी इसको वही मानते हैं कि ये ओवर है। ऑब्वियसली ये ओवर है। ये क्यों करते हैं वैसे उनकी चॉइस है, बट मुझे लगता है कि गेट रेडी विद मी में भी कंटेंट होना चाहिए। या तो तुम्हारे कपड़े एक्स्ट्रा हो उर्फी जावेद जैसे, फिर मैं मानूं, या फिर कंटेंट ऐसा हो गेट रेडी विद मी में कि मजा आए देख के। अब वो कपड़े चेंज वाला मुझे लगता है कि उनको कंफर्टेबल लगता है, बट अब देखने में हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। हम क्या कर सकते हैं, तो वो बना रहे हैं, है ना? मतलब कोई कैमरा के सामने अपना कुर्ता पहन रहा है तो उसका ब्रा स्ट्रैप दिख रहा है, है ना? अगर कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, बट वो कूल नहीं दिखता। वो मुझे लगता है कि वो कूल नहीं दिखता। बिल्कुल, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो ऐसी हूँ, जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ, पहले तो पूरी गॉसिप करूंगी। मान लो किसी बंदे के बारे में पूछा और उसको नहीं पता कि उसके बंदे का क्या हाल चाल है, हाँ चल ठीक है, नहीं पता ना, सानू की चल, ऐसे बोल देती हूँ। सब कुछ पता करके फिर सानू की। ऐसी हूँ मैं। ओके, सो आपकी जब पहली वीडियो वायरल, कौन सी हुई थी पहली वीडियो वायरल?
सबसे पहली वीडियो मेरी वायरल, वैसे तो बहुत वायरल हो चुकी है। ओह माय हाँ, गॉड, नहीं मतलब पहले से पता वीडियो। लगा कि यार अब तो हाँ। मतलब इंस्टाग्राम अपना है। हाँ, पहली वीडियो ना मेरी वायरल हुई थी, मैं लहंगे में थी और मैंने ऐसे ही बस, मैंने कोई कंटेंट कुछ और शूट करना था लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया। अरे यार मैंने तो लहंगा भी ले लिया, बेस्टी शादी कर लेना, अब कब करेगी शादी, कुछ ऐसा कंटेंट ना बेस्टी की शादी के ऊपर, वो चल गई थी वीडियो। तो उस पे आई थिंक 10 मिलियन व्यूज थे। तो मुझे, और उस पे बहुत सारे रीमेक्स भी थे। मैं कहा अच्छा कि अब अच्छा ये चीजें चलती है, पता लग गया कि यार अब वायरल हो गई है। वायरल हो गया। तो मुझे अच्छा, ये लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि अगर एक वीडियो चल गई तो सारी वीडियोस चल जाती हैं, तो ऐसे नहीं होता। अगर एक वीडियो चले तो दूसरी वीडियो भी वैसी ही अच्छी होनी चाहिए, तो जाके वो वीडियो चलेगी, क्योंकि ऑडियंस पागल नहीं है। अब ऑडियंस को सब पता है, बिल्कुल। इवन कि वो पीछे बैक देख के देखती है कि कौन सा खाने में कितने कैलोरीज है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, तब जाके वो चीज लेती है। तो इतनी होशियार है ऑडियंस आजकल। बिल्कुल, मतलब आजकल की सबसे ज्यादा ऑडियंस तो इवन यू अग्री कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे है ना, बहुत मतलब हैं। क्योंकि उनके हाथ में अब फोन, मतलब आई रिमेम्बर मैं 12वीं में थी, लॉकडाउन था तब उस टाइम पे, ठीक है, एंड मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, इसलिए मुझे फोन मिला, वरना मुझे तब भी फोन ना मिलता कि तू पढ़ाई कर, है ना, अब 12th के देखो- बोझ है। अब देखो, हाय गाइस, गेट रेडी विद मी फॉर ट्यूशन। लिपस्टिक लगा रही हूँ, बेबी लिप्स लगा रही हूँ। मेरे को तो नली नहीं पूंजनी आती थी। नहीं मतलब इफ यू हैव सीन दैट, वो जो दो छोटे छोटे लड़का लड़की बनाते हैं, Oh God. आई थिंक जो वो, हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को भेज दूँ, देखो देखो तुम भी उनकी देखो। है, तो उनकी है, तुम्हारी नहीं है। मतलब कि वो भी बना रहे हैं बस। हाँ, वो एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोली थी, गाइस तुम कहते हो ना कि मैं स्कूल नहीं जाती, देखो अब मैं स्कूल जा रही हूँ। बहन शुक्र है स्कूल जा रही है, पढ़ाई क्यों कर। इंस्टाग्राम को बख्श दे इंस्टाग्राम को भाई। ओ गॉड, मतलब कुछ भी बना रहे हैं बच्चे, हाँ, बच्चे कुछ है ना बना रहे हैं, parents यार। कुछ सबसे बड़ा कुत्तों के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, कुत्ते कंटेंट क्रिएटर बने हुए हैं। कुत्ते पता है आपको, आपको नहीं पता होगा, ये इनसाइडर है कि जो कुत्ते भी होते हैं ना, वो हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। आउच। कुत्ते इन्फ्लुएंसर्स भी, हाँ जी। कुत्ते इन्फ्लुएंसर्स कि कुत्ते जो इन्फ्लुएंसर्स हैं? हाँ, जो डॉग्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत लाइक दे अर्न इन लैक्स। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, जो कोई मुझे movies नौकरी में पे आते रख हैं। लो भाई। हाँ, कोई मूवीज में आते हैं, कोई जिनके मीम्स वायरल होते हैं, वो। ओह गॉड, मतलब मुझे एक कुत्ता लेना पड़ेगा, उसका पेज बनाना पड़ेगा और उससे पैसे कमाने पड़ेंगे। क्योंकि उसका पेडिग्री तो यार कितने का ही आ जाएगा, 100 200 300 400 500 का आ जाएगा, बाकी पैसे तो मालिक कमा रहा है। देखा जाए तो फिर उस पर भी तो मेहनत करना पड़ेगा, सोचा खुद पे ही मेहनत कर लो। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन कुत्ते फिर क्या करें, क्यूट भी बड़े होते हैं। वैसे तो क्यूट तो मैं भी हूँ, बट फिर भी कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो अपने आप नहीं, को। इसीलिए कवर अप कर दिया। देखो कवर अप करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था मेरा, बट अब क्या कर सकते हैं। ओके सो ठीक है, यू सेड कि हाँ कुत्ते भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, कुत्ते जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ, कुत्ते जो इन्फ्लुएंसर्स हो, आप कितने पैसे कमा रहे मुझे हो? पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। मैं इतने कमा रही हूँ कि मैं खुश हूँ अब। मतलब पैसे पूसे मतलब कमा लेते हो अच्छे खासे? हाँ, क्योंकि मैं इतने कमाती हूँ, रिश्तेदार भी देखेंगे कि हाँ, देखेंगे, तो इसलिए मैं नजर नहीं लगवाना चाहती। तो मैं Touch इतना, wood. हाँ, तो मैं इतने कमा लेती हूँ कि अब मैं खुश हूँ, अपने घर वालों को खुश रख पा रही हूँ, और अब बोल सकती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ एक्चुअल में। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की आजकल, वो जो कल एक मैंने रील देखी, उसने पूछा कि तुम क्या हो, कहती मैं वीक इंडिपेंडेंट हूँ। अगर आपने वो रील देखी हो तो। हाँ, मैंने देखी है। मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुकी हूँ। वुमेन नहीं, लड़की। लड़की हाँ, पूकी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पूकी बन चुकी हूँ। मतलब अच्छा खासा इस टाइम पे कमा रहे हो आप, मौज मस्ती कर रहे हो। ऐसे थोड़ी बंदा कश्मीर घूमने चला जाएगा, डल लेक पे लग्जरी हाउस बोट ले 7 लोग लेगा। थे, 7 लोग में डिवाइड Excuse कर लो। me, फिर भी यार बहुत मतलब बड़ा तगड़ा बजट चाहिए उसके लिए भी, ठीक है ना। देखो ठीक है, यूजिंग एप्पल, ठीक है, तो ऐसी बात तो है नहीं है। मतलब कि पैसे तो जागृति बहुत अच्छे कमा रही है। हाँ। कैसे कमाऊं मैं पैसे? ऐसे मतलब कि क्या पता शायद मैं अपनी सैलरी से ज्यादा पैसे कमा लूं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। मुझे लगता है कि कैसे हाँ, कमाऊं? जिस काम से आपको, जैसे मुझे अब बोलना अच्छा लगता है, मुझे काम करना जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा लगता है। अब थैंक गॉड उसमें मेरा करियर भी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब सब ना ये पूछते हैं कि आधे जो मेरे जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हुआ है, जो मेरे ही उसके एज ग्रुप के। पर वो क्यों बना रहा है वीडियो? इसलिए बना रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत पैसा है।
और उन्होंने वो पिछले 6 साल के 16 साल से लेके अब तक जो मेहनत की वो नहीं दिखी उनको। तो मुझे ये लगता है कि उनको लाइक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। वो गोल ओरिएंटेड कोई बंदा होगा तो वो पैसे कमाएगा, मुझे लगता है। बहन ये तो आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप पैसे कमा रही हैं, ठीक है ठीक है। अगर देखो सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है ना, जिस दिन तुम्हारी सैलरी खत्म हो जाए ना, तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो, है ना। हाँ, मुझे लगता है कि देखो पैसा इतना हो कि तुम बोल सको मनी डजंट मैटर्स। बस आज का ये जाएगा। हाँ, कि पैसा इतना एप्पल के फोन से पिक्चर क्लिक करके मनी डजंट मैटर। हाँ, मनी डजंट मैटर, इतना पैसा होना चाहिए और खुश भी हो तुम। ये ना हो कि तुम बस पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, खुश भी तो हो। बस तो हो ही जाओगे 2-4 पीढ़ी हाँ, मतलब सही में लोग ऐसे बोलते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, इट डज। भाई तुम शॉपिंग कर रहे हो, चश्मे लगा के तुम रहो, कितना खुश होते तुम, पता है। मैं अभी अपने भाई को यही बोल रही थी, मैं कहा मुझे प्राडा का चश्मा लेना है। कहता क्या करेगी? मैं कहा जब रोऊंगी ना तब लगाऊंगी ना, स्टाइल में रोऊंगी। करण औजला का वो देखा था एक, मैंने वीडियो देखी, ही वाज ऑन स्टेज एंड उसने वो रो रहा था शायद कि ही वाज इमोशनल, उसने लगाया एक अपना ब्रांडेड चश्मा। देखो भाई बंदा उसके बाद गा रहा है, हाँ, अच्छा मजे मार रहा है, हाँ, है ना। वैसे इससे एक रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, ठीक है। आप तो कंटेंट क्रिएटर हो इंस्टाग्राम पे, मतलब आपको अच्छा खासा लोग जानते हैं अब तो, ठीक है। दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट मिली? मेरे बहुत सारे, हाँ नहीं, एक्चुअली मैं कॉन्सर्ट में ही नहीं जाती क्योंकि मुझे ये लगता है कि उनसे मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ एज अ फैन गर्ल, एज अ कोलैब या कुछ ऐसा। कॉन्सर्ट्स में ऐसे सोचती हूँ कि मुझे कॉन्सर्ट्स वगैरह में नहीं, मतलब पर्सनली मिलके ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे भी मिला दो। पर मैं तो मिली बहन। नहीं बट मतलब आई लिटरली मैनिफेस्ट। मैं कभी कॉन्सर्ट तो छोटी मैनिफेस्टेशन होगी ना, मैं बड़ी मैनिफेस्टेशन करती हूँ कि दिलजीत दोसांझ को मिल ही लूंगी। तो वैसा कुछ अब तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मुझे टिकट तो मिली नहीं। टिकट ना एक्चुअली 3 मिनट के लिए खुला था, वो मुझे बताया था, वो जो वेबसाइट होती है जिन्होंने ब्लैक में बेचनी है तो उन्होंने ले ली। 11,500 की बेच रहे हैं लोग टिकट। मेरे दोस्त बेच रहे, लेनी है बोलो। अभी फोन कर लेती हूँ। मैं 1 बजे टिकट का काउंटर वो खुलना था, ठीक है, जोमेटो लाइव पे। मैं अलार्म लगा के अंदर गई हूँ बॉस के साथ मीटिंग करने, ठीक है। मैं 1:19 पे बाहर आई, सोल्ड आउट। 1:25 पे मेरे पास मैसेज आया है, 12,000 की सिल्वर की टिकट, बता चाहिए? मैं पागल दिखती हूँ। भाई मेहनत हो तो वैसी हो। देखो बंदा लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन, हाँ, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया, पंजाबी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, बिल्कुल वही बॉलीवुड में लेके गए। लाइक बहुत सारे और भी लेके गए, बट जो मेरे दिमाग में जो मेरी आंखों के आगे जो मैंने जर्नी जिनकी ऑब्जर्व की, तो वो दिलजीत दोसांझ ऑब्वियसली। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है यार, हमारे पंजाब के ना वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, ठीक है। मतलब उनके पेज देखो, आज ही मैं उनकी रील देख रही हूँ, एमिली इन पेरिस, नहीं दिलजीत इन पेरिस। हाँ जी, मतलब एमिली इन पेरिस को बाय बाय कर दिया। हाँ, लाइक बनना है तो लाइक दिलजीत दोसांझ जैसा, तो उसने अपना टेस्ट नहीं छोड़ा, अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पंजाब से कनाडा चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बाल कर्ल करवा रहे हैं, अपने आप को एकदम कैनेडियन बना रहे हैं। दे आर प्राउड कैनेडियन नाउ, बट वहाँ पे एक साइड पे दिलजीत है हु इज प्राउड पंजाबी एंड हु इज लिटरली अपने पंजाब का नाम रोशन कर रहा है और इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। तो हु इज बेटर? दिलजीत यार, अब इतनी तारीफ कर दी, एक टिकट दे दो। देखो क्या पता, है ना, क्या पता वो देख ले। देखो इमेजिन करना है तो कुछ भी इमेजिन कर लो, इमेजिन मैं करूँ, मैं मैनिफेस्ट करो। हाँ, मतलब मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आप इतनी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, आपने हॉरर की बात करी, ठीक है, कि मतलब यू बिलीव इन ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। डू यू बिलीव इन ज़ोडिएक्स? नो, नॉट एट ऑल। बट मुझे लगता है कि ये सब कुछ गैसेस है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक अगर तुम मेहनत करो किस्मत चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर तुम गुस्से मेडिटेशन करोगे तो गुस्सा शांत हो जाता है। मुझे लगता है ये सब कुछ तो आलतू फालतू की बातें हैं। जो चीज एक्चुअली मैटर करती है वो एक्शंस और मैनिफेस्टेशंस। लाइक मुझे बस ज़ोडिक साइंस पे बिलीव नहीं है, वो तो चेंज होते रहते हैं, वो मतलब वो बिहेवियर चेंज होता रहता है। मुझे बिलीव है मैनिफेस्टेशन में और काम में। लाइक मेरे घर पे एक पूरा विजन बोर्ड है और टच वुड, लाइक एक विजन बोर्ड। आप अगर मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं रखते, विजन बोर्ड तो होना चाहिए जिसमें ना फोटोज हैं कुछ जो मैंने इंटरनेट से निकाल के रखी हुई हैं, और कुछ एडिटेड, जैसे कितने मेरे को टारगेट फॉलोअर्स चाहिए, कौन सी लोकेशन पे जाना है। तो मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टेशन और विजन, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव है मेरे को, क्योंकि मेरे घर पे एक विजन बोर्ड है, वहाँ पे मेरे गोल्स लिखे हुए हैं, फोटोज, लाइक फोटोज है कि मुझे हर सुबह मैं जाके वो फोटोज देखती हूँ
और मुझे मेरे दिन का गोल याद आ जाता है कि मुझे आज किस पे काम करना है। लाइक वहाँ पे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस लिखी हुई हैं, मुझे क्या क्या काम करने हैं, ड्रीम्स लाइक या रैम्प वॉक हो या कोई गाने का शूट हो, कुछ भी हो, वो मेरे विजन बोर्ड पे। लाइक हर सुबह मुझे देखते देखते मुझे लगता है ये हर किसी के घर में होना ही चाहिए। लाइक सपने होने चाहिए, ऐसे फोटोज विद फोटोज होना चाहिए। सो मतलब अभी तक कितना मैनिफेस्ट हो चुका है? बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो एक्चुअल में हो चुका है, मैं ये नहीं बोलती। लाइक मनी आई एम मेकिंग, वो मैनिफेस्ट। अपने घर वालों को खुश कर रही हूँ, वो द कार आई बॉट आई मैनिफेस्टेड। एंड उसके बाद अभी तो चलो मैं रेंट पे हूँ, बट जो घर होता है ना, आपको आइडल घर रेंट पे भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे एग्जैक्ट जो मेरे विजन बोर्ड पे घर था वही एग्जैक्ट घर मुझे मिल रखा है शूट करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। उसके बाद ब्रांड कोलैब्स आई मैनिफेस्टेड, ठीक है। और रेडियो मिर्ची में बक कर रही हूँ, वो भी तो एक मैनिफेस्टेशन ही है। ओह माय गॉड, मतलब वो मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो ही गई हाँ, है ना? कैसा लग रहा है कि रेडियो के स्टूडियो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अनरियल। और ऐसा लग रहा है कि मेरी बकबक भी वर्दी है। इट इज वर्दी, है ना? देखो तभी तो आपका कंटेंट चल रहा है। हाँ, एंड देन है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे भी आप यही करते हो। हाँ, मेरी मम्मी मुझे चुप कराती रहती है कि मत बोलो, यहाँ पे मुझे कोई सुन रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको स्पेशली सुनने के लिए बुलाया गया है। हम भी पता है इसीलिए खुश होते हैं कि मतलब आज जिसको लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वही रोकने मम्मी बोल रही है कि बस कर दे, चुप कर जा अब यहाँ पे बोल ना, बोलोगे ना तो चलेगा नहीं। मेरी मम्मी ऐसे है, लाइक अगर मुझे कुछ लाइक फेस पे कोई पिंपल हो गया, अब मम्मी ने मेरे सराहने का कवर नहीं चेंज किया, मैं मम्मी को बोलती अरे मम्मी मेरे फेस दी तो पैसे हैं, कवर क्यों नहीं धोते? लाइक पिलो से वो एक्ने वगैरह, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरे फेस के तो पैसे हैं। एक बार मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई, मम्मी कहते चले बड्डी हीरोइन ना बन, तो मम्मी कहते तो है ही। so cute। ये तो बड़ा ही मतलब क्यूटी मोमेंट था, है ना? तो मतलब पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो मुझे लगता है जिनको सोशल मीडिया का इतना आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता, और जिनको सोशल मीडिया का आइडिया है उनको पता है कि हमारा बच्चा ही क्या बकवास कर रहा है जाके। हाँ, इनिशियल डेज में इतना डिफिकल्ट था ना, लाइक आई वाज इन 10th, स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। लिटरली अगर मैं आपको अपना इंसिडेंट बताऊं तो केमिस्ट्री लैब में मुझे खड़ा दिया था क्योंकि फीस डिले हो गई थी, भरी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तब तक पेपर नहीं देने देंगे जब तक तुम फीस नहीं भरोगे, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि उसके लाइक मैंने टेक्स्ट किया बकायदा किसी से फोन लेके कि मम्मा दीदी मम्मा को भेजो, फीस क्या चक्कर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो लाइक मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट्स हैं वो, कि कितना गंदा डाउनफॉल मैंने देखा। मेरी मम्मी ने कितना कुछ सा, लिटरली मुझे बैडमिंटन का शौक था, तो मेरी टेनिस का शौक था, तो मेरी मम्मी ने किसी से पैसे उधार लेके मुझे टेनिस का एक बैट दिलाया था। लाइक इतना किया है उन्होंने। तो मुझे ना अब ये लगता है कि उनको सारी खुशियाँ तो देनी है। लाइक जितने भी मेरे आसपास लाइक मोहल्ले में लोग होते हैं ना, तुम जितने मर्जी अच्छे एरिया में रह लो, जो नेबरहुड होता है ना वो बोलता ही है कि क्या वीडियोस बनाती है, क्या इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए। लाइक सबने मेरे को आके यही बोला, स्पेशली घर आते थे टाइम निकाल के अपने काम से, कि इसको बोलो ना पढ़ाई करे, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, पढ़ाई करे, जॉब करे। एक तो आंटी आई मेरे घर पे, कहती कि ना यहाँ पे ना एक शूज़ की दुकान, शूज़ एडिडास या पता नहीं प्यूमा का कोई शोरूम है, वहाँ पे सेल्स गर्ल की ज़रूरत है, वहाँ पे लग जा, यहाँ पे लग जाएगा, घर पे पैसे नहीं है तुम्हारे, या जॉब है वो कर ले। भाई तो अपने बच्चे को कराना, तुझे हमारे घर से क्या मतलब, लोग को पता नहीं क्या इंटरेस्ट होता है। तो पर मेरे मम्मी ने कभी वो बातें मुझ पे लाइक आने नहीं दी। वो तो मैं सुन लेती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे मुंह से नहीं बताया कि कितना कुछ उन्होंने सुना है, लोगों ने, जो रिश्तेदारों ने कितना कुछ बोला। आज वही रिश्तेदार फोटो खिंचाते हैं, वही रिश्तेदार फोन करते हैं कि हमारे घर पे आ जाओ, आपके फैंस आ रखे हैं या आपके सब्सक्राइबर्स आ रखे हैं या आपको मिलना चाहते हैं। अब ऐसे फोन आते 36 जगह से रोज फोन आते हैं, तो अब हम नहीं जाते। यस, टिट फॉर टैट मतलब ठीक है यार। अब मुझे लगता है कि अब मेरे अंदर वो ना इमोशन बदला लेने वाला भी खत्म हो चुका है। क्या ही करूंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। टाइम तो ज्यादा कीमती, एक मिनट बिल्कुल यार। कुछ ना ऐसे होते हैं रिश्तेदार, पहले तो कहेंगे यार एक ही कर दी भी है, कोई काम नहीं है, नॉल वगैरह वगैरह, और बाद में तुम्हारी एक प्रेजेंस बन जाए सिटी में, जब लोग तुम्हें पहचाने तो रिश्तेदार होते हैं अरे ये तो साडी कुड़ी है। सब तो बड़ी गलत है कि कुड़ी कर दिया, उस पर तो ज़्यादा प्राउड होता है। और मुझे ये लगता है कि एक्चुअली में बहुत सारे मैंने देखे हैं रिश्तेदार, अब जब घर मैंने लिटरली लेजिटली मैंने अपने
लाइक टाइम मैंने लोगों की शक्लें बदलती हुई देखी हैं, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं, लाइक मेरी स्कूल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग थी, इतना ज़्यादा वो नहीं था। लाइक हाँ, मुझे सारे लोग मतलब ऐसे नहीं था कि बुलाते थे सब, पर मुझे सब पता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कौन क्यों बुला रहा है, तो मुझे लाइक ऐसी थी। तो अब वही फ्रेंड्स मुझसे बात करते हैं, बुलाते हैं। 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं सिर्फ बात करती हूँ, कोई और किसी से बात नहीं करती। तो मुझे ये लगता है कि जो ये चीज़ें मैंने लोगों को बदलते हुए देखा, उनके चेहरे बदलते हुए देखा है, वो जब वो सुनाते थे और अब वही लोग बुलाते हैं, वो सब मैंने लिटरली ये 1 साल में देख लिया सारा कुछ। मतलब सच में पहले तो उनको ही होता था, पहले वही दोस्त टीज कर, दोस्त भी क्या करना, क्लासमेट्स, वही क्लासमेट्स टीज करते थे। और अब जब तुम कुछ कर रहे हो काम, ठीक है, बिकॉज इवन आई हैव ऑब्जर्व दैट कुछ ऐसे क्लासमेट्स थे, जैसे होता है ना हर क्लास में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, तो मैं इतना मतलब सबसे मेरे को होता था अपने जाके यार थिएटर करो, पढ़ाई करो वगैरह वगैरह, बहुत कम दोस्त हैं, एंड टचवुड आज तक वही दोस्त हैं मेरे। कुछ क्लासमेट्स ने ऐसे होना कि मतलब टीज करना, ठीक है, एंड अब बोलते यार हमें बड़ा अच्छा लगता है तू कर रही है, और वो क्यों अच्छा लग रहा है तुम्हें वो पता है तुम्हें कोई, और उसके 5 मिनट मुझे पता है कोई मतलब का मैसेज आने वाला। हाँ, मतलब का मैसेज होगा तो मैं रिप्लाई भी नहीं करती। अच्छा, मैंने तो आधी इंस्टाग्राम पे जिनको फॉलो कर रखे उनको म्यूट लगा रखा है लिटरली। लाइक अगर मैं 400 लोग फॉलो करते तो 100 म्यूट पे हैं। टॉक्सिसिटी चाहिए ही नहीं अब, टॉक्सिसिटी को बाय 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 बाय। ओके, सो वैसे फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे मम्मा, मेरे पापा, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे बीच में आता है भाई, उसके बाद है सबसे बड़ी मेरी दीदी, तो दीदी, फिर भाई, फिर मैं, मतलब हम 5 लोग हैं। ओके, एंड हमेशा मतलब ये सबसे छोटे हो, सबसे छोटे वालों को ना पैम्पर भी बहुत किया जाता है। पैम्पर बहुत, मुझे लगता है कि सबसे छोटे होने का पैम्पर का तो मुझे पता नहीं, बस एक चीज फायदा होगा। लाइक मेरी दीदी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, मुझे ये पता चल गया इंजीनियरिंग तो नहीं करनी। मेरे भाई ने नॉन मेडिकल की थी, अब पता चला कि नॉन मेडिकल तो नहीं करनी। yes. तो मुझे पता चल गया था मैं कॉमर्स करूंगी। ना नॉन मेडिकल, हाँ, ना नॉन मेडिकल में कुछ मिला, ना इंजीनियरिंग में कुछ मिला, धक्के ही है अपना। कॉमर्स में भी कुछ नहीं मिला, कॉमर्स में भी कुछ नहीं मिला, पर कुछ तो चलो, कुछ तो सीख लिया, सीख तो लिया हमने, बैलेंस शीट बनानी सीख ली, बैलेंस शीट सीख ली, वो चलो वो भी काम की क्या ही है। मतलब मैं ये सोचा क्यों हम जर्नल बना रहे थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर पैसे सीख लिए कि पैसे कैसे, हाँ, मनी और ये सब सीख लिया, बस यही सीखना था यार। वो इकोनॉमिक्स में सीख लिया, डिमांड सप्लाई, बस। मुझे लगता है सबसे जो यंगेस्ट होता है ना, उसे पता होता है कि ऊपर वालों ने ट्राइड एंड टेस्टेड कर लिया, वो नहीं करना है। बिल्कुल, बस ये एक फायदा लगता है मुझे सबसे छोटे होने का। मतलब मेरी भी बहन, मैंने कॉमर्स करी है, ठीक है, 11th 12th, एंड अब मेरी बहन को लग गया था पता है कि कॉमर्स नहीं करनी है, उसने आर्ट्स ली। गुड। कहती कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसने देखा, कहती तू क्या कर रही है, ये क्या रजिस्टर भर रही है, अब उसको क्या, मुझे कुछ नहीं काम आया। मतलब डू यू इवन रिमेम्बर जर्नल के वो 3 गोल्डन रूल्स आज कहाँ काम आ रहे हैं? कहीं नहीं काम आ रहे हैं, मैं भूल भी आपको दे भी जाती थी गोल्डन रूल्स, वो भी भूल गई थी यार। क्या करे, थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ती है, लॉकडाउन, मेरा 12वीं जो थी ना, दैट वाज कोविड वाला बैच है ना, तो आप देख लो मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ, घर पे बैठ के पूरे दिन पढ़ते रहो। ये झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, और नहीं, हमारे एग्जाम, हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए, यही तो पता हमारे पास नुकसान हुआ था 9, 10, 11 के नंबर। अब हमें पता था कि 9th और 11th में तो नंबर लगते नहीं है बोर्ड में, है ना, 10वीं और 12वीं में। अब 10वीं में आई सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, 11वीं में भी मतलब अच्छे थे, और 9वीं मतलब ठीक ठाक थे, 9वीं और 11वीं के। अब भाई वो तीनों के नंबर काउंट होने हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अच्छा, अगर मैं आज तक ये बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर एग्जाम्स होते तो शायद मेरे नंबर अच्छे आ जाते। अब मेरी मम्मी बोलती है ये तो बोलने की बात है, मैंने कहा बोलने की नहीं, आपकी बेटी पढ़ाई करती है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पता कब पढ़ती थी, मैं वैसे किसको सीखना नहीं चाहिए, मैं हमेशा पढ़ती थी एग्जाम के 1 दिन पहले रात को। अच्छा, नहीं मतलब मैं ऐसे पढ़ती थी 1 दिन पहले, सीखना नहीं है प्लीज। हाँ, बट जो मेरी दीदी थी वो मेरे जुंडियां पट के मैंने पढ़ाया है, लाइक ऐसे, लाइक उनकी वजह से मैंने 10th +1 +2 अच्छे से किए। नहीं तो मेरा तो एक्टिंग पे ध्यान था, एक्टिंग ही करती रहती थी, और ऊपर से मेरे को पता है फीस भी नहीं भर रही है, पढ़ने का भी क्या ही फायदा। मतलब आप ये सुन के ना, मुझे मेरी छोटी बहन क्या कर रही है, वो ऐसे, उसको मैं जबरदस्ती पढ़ाती हूँ। अब नाउ शी इज इन 12th, उसको तो बहन पढ़ ले यार, तू पढ़ ले, उसके सितंबर के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, मैंने कहा तू पढ़ ले यार, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। कहती मेरे को जो करना है, मतलब शी इज डूइंग नेल आर्ट का कोर्स बिकॉज़ शी वांट्स, मेरे को जो करना है वही कहती मैं कर रही हूँ। मैंने कहा बट पढ़ाई तो कर लो। हाँ, देखो मेरे साथ अत्याचार हुआ है, थोड़ा अत्याचार तो बनता करना। हाँ, तो ये लाइक मेरी दीदी ने भी मेरे को ऐसे ही पढ़ाया है। लाइक
मेरे को अभी भी वो इंग्लिश के टेंसेस याद है, मूलवानी, वो मैथ्स के फॉर्मूले याद है जो थप्पड़ लगा लगा के सिखा। ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री तो भूल गई जो होता है A² B² वाला। अच्छा, हाँ, ये तो A² B²। सब याद है, ऐसे पढ़ा रखा है। तो मुझे लगता है कि दीदी का ये काम था। जो मेरा भाई था वो बस आग लगाता है। हाँ, वो बस आग लगाता है कि दो बस लड़ाइयाँ करवाता है, जो होता है ना दो बंदरों के बीच में बिल्ली, हाँ। वो है वो मेरा भाई, बीच का बंदर जो है, हाँ वो लड़ाई करवाता है। लड़ाई इसने करवाता यार दीदी तो पढ़ा रही थी, यही नहीं पढ़ी। यही नहीं पढ़ी, हाँ, ठीक है। ये तो पढ़ना चाहती थी, दीदी ने नहीं पढ़ाया। हाँ, ऐसे ऐसे लड़ाई होती है। मतलब ये छोटे बच्चे वाला आपने लेकिन पूरे मस्ती मारी है। हाँ, सबसे ऐसे, छोटा बच्चा हाँ, है ना। हाँ हाँ क्योंकि एल्डर चाइल्ड सिंड्रोम तो आपकी बहन ने भुगता है बेचारी। हाँ। अभी तक भुगत नहीं, क्योंकि मैं भी वही हूँ ना, तो इसलिए आई नो। भुगत रही है वो। है ना। अब मुझे लग रहा है मुझे आपकी बहन को बुलाना चाहिए था। हाँ, अभी बेचारी वो बताती कि जितनी ये ज्ञान यहाँ पे दे रही है ना, उतनी ये ज्ञान ही नहीं है। मुझसे पूछो। ओह गॉड। मतलब तो आप रियल लाइफ में क्या मेसी हो कि बड़े? मैं क्योटिक हूँ, जो अच्छा बनने की, वेल मेंटेन रहने की कोशिश करती है। अगर मैं अपनी लाइफ को बोलूँ तो क्योटिक और तूफानी और बिजली, ये सब है। बिजली गिरी हो, बिजली गिरी। हाँ, लाइक मेरे मूड है। लाइक कभी कभी तो मैं 2 दिन नहीं सोती, काम करती रहती हूँ। कभी कभी सारा दिन सोती रहती हूँ। जब मैं 2 दिन नहीं सोती तो अब देखो, पहले क्या होता था, पैम्पर तो छोटी हूँ तो मिलता ही था। अब मैं जब 2 दिन नहीं सोती तो मेरी मम्मी मेरे को और ज़्यादा पैम्पर करती है, ज़्यादा। तो अब सब दोनों बच्चों को होता है, मेरे भाई और बहन को, कि हमें भी दो यार, मेरे बच्चे ने खाना खाया। अब ज़्यादा पैम्पर करती है मेरी मम्मी। हाँ, तो मतलब अब मजे तो आप ले रहे हो असली जिंदगी के। हाँ। मजे ही मजे हैं लाइफ के। तो आप तो इन्फ्लुएंसर हो जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हो। मतलब मैंने आपके फैन पेजेस भी देखे हैं, है ना, बड़े क्यूट से लोग डालते रहते हैं। आप किससे इन्फ्लुएंस हुए हो? मतलब व्हाइल यू स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन, तो आपके लिए कोई भी ऐसे 5 इन्फ्लुएंसर जो आपको लगता है टिपिकल ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे यही इनका ही कंटेंट अच्छा लगता है? ऐसे मैं बताऊं, ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर्स है ही नहीं जिनका कंटेंट मेरे को बहुत ज्यादा कवर अप करके बोल रही है। बोलने लगी थी कि नहीं अच्छा लगता। नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि सब इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देखती ज्यादा। बिकॉज ना, मैं बताती हूँ मेरी बीमारी क्या है। अगर मैं कोई मूवी देख लूँ तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। मैं रश ओवर हूँ। लाइक मुझे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कोई कर सकता है अपनी जैसे मूवी से, या फिर अगर मैं कोई सीरियल देख लूँ, या फिर मैं कोई वीडियो देख लूँ। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रही हूँ तो उसके कंटेंट का एसेंस ना मेरे वीडियो में भी दिख जाएगा। मुझे वो किसी को पता नहीं चलेगा, और मुझे पता है कि वो एसेंस है, या उसकी भाषा का या उसके स्टाइल का, तो मैं देख करना नहीं चाहती, तो मुझे पता है। तो इस वजह से मैं कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मुझे होता है कि मैं अपना, क्योंकि हर एक पेज अगर यूनिक होगा तो ही लोग फॉलो करेंगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अपने कोई इन्फ्लुएंसर रखे ही नहीं। बट मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटी थी तो चुन्नी बांध के ना जो जोधा अकबर आता था, वो परिधि शर्मा है, मुझे अभी याद है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, परिधि शर्मा, और एक है श्रीति झा जो कुमकुम भाग्य था। तो मैं उनकी बहुत एक्टिंग कर, लाइक एक वो होता ना, एक कड़ा, हाँ। उसको प्लास से काट के नथ बनाती थी उसकी, समझ गए? चुन्नी लेती थी सिर पे। मम्मी से मारनी पड़ती थी? नहीं, करने दे। तो छोटा बच्चा है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये और जन्नत जुबैर, अब ऑब्वियसली ये 2 इन्फ्लुएंसर्स में बोली, ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये एक्टर हैं। पर उनको देख के ही बड़ी हुई हूँ, मुझे इंस्पिरेशन, क्योंकि तब सबसे मेरी ही उम्र के वो लोग सबसे जो टॉप पे तब थे। तो मुझे लगता है कि वो एक पाथ था मेरे लिए। तो तब जन्नत जुबैर और अमनीत कौर मेरे को याद है, वो है। तो अब कवर अप करके तो बहुत अच्छे से बोली। कोई 5 फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स निकलवा के मैं रहूंगी। ओके 5 फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, यस, जिनका कंटेंट है, जिनका कंटेंट है। एंड यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सबसे पहले दी जागृति खुराना शॉर्ट, जागृति खुराना लाइव, जागृति रैली, और एक और रहेगा, अभी बता देती हूँ, जागृति खुराना 01 मेरी स्नैपचैट की आईडी है। ओह गॉड, दिस गर्ल। जितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड आप हो ना, अब मुझे तभी अच्छी वाइब आपसे आ रही है, क्योंकि मैं मतलब अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं अपनी तारीफें करती रहूंगी पूरा दिन मम्मी के सामने। कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे? हाँ, मतलब मम्मी इज लाइक कि ये अच्छा है, ये को किसने बनाया है, और मैंने कहा मैं तो हुई अच्छी। बेबी गर्ल, एवरीवन विल पुल यू डाउन। यस। सो अपने आप को खुद ही ऊपर लेके आना है। सो यू आर द ओनली वन जो आपकी तारीफ करेगा। यू डिजर्व इट, पैट ऑन शोल्डर्स।
यू विल वांट टू लव समवन, हग योरसेल्फ। तो ये है। अच्छा, अब सच्ची में मैं 5 कंटेंट क्रिएटर्स हाँ। एक्सेप्ट जागृति खुराना, हाँ एक्सेप्ट अपने दोस्त का। नहीं, मैं जेन्युइनली बताऊंगी। एक अंकुर अग्रवाल वाइन्स, ओके, बहुत अच्छा। धारणा की आंटी वाली ओ acting, भाई शी इज वेरी गुड। ठीक है, वो कीर्तन वाली। कीर्तन वाली। एक मैं कहूंगी तान्या मेरी फ्रेंड है, बट उसका जो कंटेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अच्छा। एस्थेटिक शॉट्स लेती है, वो जो बनाती है वो बहुत टैलेंटेड है। उसको पर्सनली मैंने देखा वो कितनी टैलेंटेड है वो 3। उसके बाद रेबेल किड, उसकी जो रैंट होती है, Oh, very वो जो nice. रैंट करती है वो बहुत अच्छा। उसके बाद लास्ट होगा, लास्ट इतना सोचना क्यों पड़ रहा है जागृति? जागृति इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? हाँ, एक विष्णु कौशल। ओ यार विष्णु उसके बहुत कौशल, अच्छा। ठीक है। वो कोमल पांडे बहुत अच्छा बनाती है, हाँ। बहुत लाइक वो जो भी लाइक वो जो जैसी भी है वो दैट वो गर्ल हाँ, बहुत अच्छा। कृतिका कृतिका का खुराना वो भी बहुत अच्छा कर रही है। बस ये 7 हो सबके गए नाम ना, लेगी, 7 हो सबके गए। नाम लेगी। कोई रह तो नहीं है जागृति? 7 हो गए। 7 हो गए। अब मैं ये इमेजिन कर रही हूँ जो तो तुम्हारी दोस्त है और Oh, उनका नाम sorry. नहीं लिया। हाँ, जैसे रिया आमीन है, वो मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। निजमन है, वो बहुत क्राफ्टर अदिति आपकी फ्रेंड है। अदिति बहुत प्यारा कंटेंट जो क्राफ्ट करती है, यार उसका तो कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्राफ्टर अदिति माशाल्लाह बहुत प्यारी है वैसे भी। पायल टीना जैन दोनों सिस्टर। हाँ, उनका भी यूट्यूब का कंटेंट ना, मतलब मैंने उनका लॉकडाउन में देखना स्टार्ट किया था एंड बड़ा मजा आता देख के। हाँ, बहुत अच्छा करती हैं। उसके बाद राज ग्रोवर भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। जितने भी और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसको भूल एक ना प्रियल भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, एक ना बहुत अंडररेटेड क्रिएटर है, मृदुल नेम है उसका। मृदुल, वो ना अपनी 2 पोनीज बना के वो करता होता है अपना। हाँ जी, मृदुल, या आई नो। हाँ, वो भी बहुत अच्छा actor मुझे उसका बड़ा है। अच्छा लगता है, मतलब वो उसके वो जो अपने चीक्स पे कर लेता है ना, लाइक लड़का होके लड़की की एक्टिंग करना सबसे डिफिकल्ट है। तो मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत, अब मैं भी ट्राई करूंगी लड़कियों के लड़कों की एक्टिंग करना। हाँ, मैंने बनाई है, मैंने बनाई थी एक वीडियो, इफ गर्ल्स बिकम अ बॉय फॉर 1 डे। अच्छा, तो वो बहुत चली थी, वो बहुत अच्छी थी वीडियो। मुझे लगता कैसा लगा लड़का बनके? वो वीडियो ऑब्वियसली वो लोगों ने लाइक उसमें मुझे बहुत कमेंट्स आए कि ये तो बस 1% है जी, आपको पता ही नहीं कि और क्या क्या बीतती है लोगों लड़कों वो के फिर साथ। अंदर का उनका लड़कापन जाग गया ना। लड़कापन जाग गया। तो इट्स जस्ट कि इंस्टाग्राम पे तो काफी आजकल ना क्रिंज कंटेंट बहुत वायरल हो रहा है। आजकल कौन सा क्रिंज कंटेंट पे आप वाइब करोगे? क्रिंज कंटेंट में वाइब करने में बड़ा मजा आता है। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो वो गंजी चुड़ैल, हाय हाय हाय, देख के जो मजा आता है गंजी चुड़ैल। ये रोचक मजेदार कहानियां होती हैं। हाँ। एक तो ना, एक वो होते हैं, लड़का होता है, ट्रांजिशन होती है, लड़की बन जाता है, सबसे तुमसे सुंदर लड़की होगा वो। हाँ सच ठीक है, में। वो देखने बड़ा मजा, मैं अपने फ्रेंड्स को भेजती हूँ, देख लो कहीं तुम जो लड़की ढूंढ रहे हो वो गलती से ये तो नहीं। एंजल प्रिया। हाँ, एंजल प्रिया नाम से, ठीक है। तो वो देखने में बड़ा मजा आता है। पर सबसे ज्यादा जो ये क्रिंज कंटेंट वायरल होते हैं ना, टमाटर बड़े मजेदार, चीक टपाक डम डम, ये छींट टपाक डम। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे अपने बच्चों को छींट टपाक डम डम बुलवाया था। उन्होंने किया, मुझे लगा कोई करेगा नहीं, हाँ। पर उन्होंने एक्चुअल में किया, लोगों को इसमें मजा आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कंटेंट में, लोग छींट टपाक डम डम पे एंजॉय कर रहे ये मुझे हैं, लगता है- बदोबदी पे लोग एंजॉय। बदोबदी। मुझे ये लगता है कि लोग क्रिंज इसीलिए देख रहे हैं बिकॉज लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रोना धोना है। तो वो सबसे छोटी छुटकी, मतलब उनको ये पागलपंती देख के मजा आता है। वो चाहते ही नहीं, जब कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है वो चाहते हैं कि उनका दिमाग ना यूज हो। कोई नहीं देखना चाहता वैसी कंटेंट जो जिसमें हंसी ना आए, दुख हो, जब तक हार्ट ब्रेक ना हो तक। हाँ, मतलब एक मेरे को वैसे एक चीज जाननी है। आपने कहा कि टिकटॉक डब स्मैश वाले टाइम पे आपने बड़ा मतलब है ना बनाई है, वीडियोस बनाई है, वो बनाए थे तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अगर कर लेते तो क्या पता गाना मिल जाता। चाहे मैं छोटी थी पर मैंने ये नहीं किया, दिमाग था मेरे, छोटी थी पर दिमाग था। हाँ, पर क्या पता अगर मैं कर लेती तो शायद मैं आज यहाँ पे होती, क्या पता मैं कहीं बाहर बैठे एक आइलैंड खरीद के बैठी होती। क्या पता आप भी किसी सीरियल में होते हैं, या मूवी कर रहे होते हैं, या गाने में होते हैं। हाँ, तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां करके, है ना। काश मैं भी सोचूं, काश कर लिया होता ये सब कुछ। हाँ, बट वहाँ पे भी मुझे लगता है कि टिकटॉक, अब देखोगे वो लोग सोचो जो टिकटॉक पे थे, उनके 10-10 मिलियन फॉलोअर थे और इंस्टाग्राम पर थे ही नहीं, और टिकटॉक हो गया बैन।
हाँ, बट उनकी एक प्रेजेंस बन गई थी। नहीं, बहुत सारे ऐसे, बहुत लोग ऐसे जिन जो टिकटॉक पे 10-10 मिलियन लेके बैठे थे, बट वो है ही नहीं। जैसे एक सन्नी नाम की लड़की, चाय पीनी किसने, चाय है ना, चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ये कितने, ये सनी नाम का एक वो होता था बिहार से, हाँ। वो लड़की की एक्टिंग करता था, वो सारे अब कहाँ गए, खो गए, सब गए, गायब हो गए। अब तो जागृति खुराना चल हाँ, रही वो है। तो चलो, मैं तो अपने इंस्टाग्राम, मैं तो खुद अपने इंस्टाग्राम स्टॉक करती हूँ। मजा आता है अपने आप को स्टॉक करके। मुझे हाँ, बट मैं जब इंस्टाग्राम स्टॉक, मैं अपनी स्टोरीज देखती हूँ, अपनी वीडियोस देखती हूँ, जब मुझे खुद और लोगों को भी देखती हूँ, बट अपने आप को इसलिए देखती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये कंटेंट अच्छा बनाया है, अच्छा इस पे व्यूज नहीं है, चलो कोई नहीं, पर ये कंटेंट अच्छा है। ऐसे कभी कभी ना मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मुझे कुछ वीडियोस लगती है मैंने अच्छी बनाई है, मेरे पास मम्मी या कुछ ऐसे, ना मम्मी ये देख, मम्मी मैंने देख लिया यार, बस कर दे। मेरी मम्मी पता कैसी है, मेरी मम्मी को वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं होता, मेरी मम्मी को कमेंट्स में इंटरेस्ट होता है। कोई बेकार कमेंट हो, देखो मैं नेगेटिव कमेंट्स को वो कर देती हूँ, मैं वैसे कमेंट्स, मुझे पता होता है कि किस वीडियो पे नेगेटिव, अगर एक भी कमेंट नेगेटिव हो तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इस पे तो नेगेटिव आने वाला है, तो मैं देखती नहीं कमेंट उस वीडियो के। बट मेरी माता रीच आ रही है यार कमेंट से, बट मेरी माता जी देखती है, पता क्या करती है, मेरी आंखों के सामने, ये देख ये कंटेंट आया है, ये कमेंट आया है, देखियो कितना गंदा लिखा है इसने, ये देख इसने क्या लिखा है। और मम्मी, मैं कहा क्यों दिखा रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मम्मी कहते, मम्मी ऐसे दिखाती है मेरे को कमेंट्स, वो वीडियो नहीं देखती, वो कमेंट रीड करती है, वीडियो चलती रहती है ऊपर, मम्मी कमेंट पढ़ रही होती है। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने ना एक वीडियो डाली स्त्री 2 के राइटर के साथ, ठीक, तो उस पे एक ना कुछ कमेंट्स, देखो यार जब आप डालोगे वहाँ पे हेटरेट कमेंट्स आएंगे ही हैं, उसके अंदर ऐसे कुछ हेटरेट कमेंट्स थे। एंड मुझे ना मेरे ऑफिस में मेरे बॉस कहते, मैंने उनको कोई स्क्रीनशॉट दिखाया, ये देखो इसने मेरी रील लाइक करी, एंड ही वाज लाइक तू पर कमेंट पढ़। मैं कहा बड़े आए हो कमेंट्स, आप पूरे कमेंट सेक्शन खोल के देखो, पर मुझे उससे रीच आ रही है, मुझे क्या हाँ, आपको क्या फायदा हो रहा है यार, मेरा तो फायदा हो रहा है, मत रिप्लाई करो, ये तो वेले हैं, है ना, मतलब कुछ भी करते हैं, ये क्या डाल दिया, मेरी मर्जी मैंने डाला, ये तो माई लाइफ माई रूल्स, नहीं, पोस्ट करूंगी मैं। 100 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, तुम सबको तो नहीं प्लीज कर सकते, तो वही चीज हो गई। सही बात है, किस किस को समझाओगे, किसके को समझाओगे, वही है। देखो सबसे बड़ी बात, पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बेशक वो हेटरेड है, तुम्हारे को रीच आ रही है, तुम पैसे कमा रहे हो, बात खत्म, मतलब जिंदगी सॉर्टेड है। हाँ, मतलब इग्नोर करना सीख जाओ, और क्या। काश मम्मी को भी समझा पाते हैं। हाँ, बस इग्नोर करना, लाइक मेरी मम्मी को तो ये होता है कि कोई एक रिश्तेदार है, अगर कोई भी बोल रहा है तो उसको जवाब दूं, बोलूं, बट मुझे लगता है कि इग्नोर करना बेटर है। सबसे ज्यादा तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो जब तुम चुप रहते हो एंड हैप्पी। बिल्कुल, तुम्हारी खुशियों से ना लोग जलते हैं, तो वो जलते हैं, वो ज्यादा अच्छा है उसको फोन करके सुनाने से। उनको मिर्ची लगती है, उनको मिर्ची लगती है। हाँ, बट हमें क्या, हम तो मिर्ची सुनते हैं। वाओ, बैंग बैंग, वेरी नाइस। क्या करें अब, है ना। देखो जिंदगी का सबसे अच्छा उसूल है, रात को अपना रेडियो ऑन करो, रात को 9 से 12 मिर्ची दी हार्ट बीट को सुनो, तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है। अब मैं भी करूँगी 9 से 12। हाँ, 9 से 12 पटियाला में हो ना, 104.8 पे सुनना। 3 घंटे बकबक करते रहते हैं। हाँ, बट पूरे 3 घंटे नहीं बोलते, बीच में गाने भी चलाती हूँ। अच्छा, आज रात को सुनना फिर मेरा शो, ठीक है ना। देखो ऐसे ही मैं अपने लिसनर्स बढ़ाती पता है, मेरे को ये आदत हो चुकी है, मैं कभी किसी कैब में जाती हूँ ना, मैं उनको बोल देती हूँ भैया जरा 98.3, मैंने एक लिसनर भी बढ़ रहा है ना मेरा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं लिसनर बढ़ा के जा रही हूँ। इसी बहाने बंदा मेरा शो सुन लेगा, है ना, फिर मुझे रिप्लाईज आएंगे मज़ेदार। तो अब मुझे ये बताओ कि जब हम फैमिली डिनर कर रहे हैं आप, ठीक है, फैमिलीज़ में ना कुछ बातें होती हैं बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्शियल बात होती है दैट इज़ ईदर पॉलिटिक्स या फिर तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस। दोनों में से आपकी फैमिली डिनर टेबल पे क्या ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है? सबसे पहला कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी दीदी की शादी। कॉन्ट्रोवर्शियल लाइक ऐसे है कि दीदी अब लाइक शी इज 30 नाउ, तो पर वो उनकी चॉइस है, वो शादी, वो बहुत पीटेगी, एज बता दी उसकी। हाँ, तो वो उनको तो ऐसा है कि उनको अभी शादी नहीं करना, वो काम करना चाहती है, शी इज अ फूड इन्फ्लुएंसर, तो वो वही करना चाहती है, मतलब ओह, इन्फ्लुएंसर फैमिली है ये तो। हाँ, तो वो वही करना चाहती है, लेकिन मेरी मम्मी ऐसे कि लड़का ढूंढ ले, तू ढूंढ ले तो हम ढूंढ लेते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ढूंढे, उनको पसंद, मेरी दीदी को पसंद नहीं आते, फिर मम्मी कहते खुद ही ढूंढ ले। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, वो कहते हैं रहूं ना रहूं इस घर में, मतलब ऐसे होता है ना, तो फिर ऐसे चीजें ये कॉन्ट्रोवर्शियल होती है। कभी आपका कोई रिलेशनशिप पकड़ा मम्मी ने पकड़ा, मेरी दीदी कोई किसी से बात करती थी 10वीं में 10th में, तो वो पकड़ लिया, ठीक है, चैट्स पढ़ ली ऐसी,
हाँ चैट्स नॉर्मल होती थी, कुछ ऐसा नहीं है ना। 10वीं के बच्चे थे ना, 10वीं के बच्चे, निब्बे। हाँ तो कोई ऐसे पकड़ ली, तो मुझे मेरा फोन नहीं होता था ना, मेरी मम्मी का फोन था, तो ऐसे देख लिया। तो अब लेकिन अब इन चीजों से मुझे लगता है कि सीखने को ही मिला है कि थैंक गॉड रोक लिया। अब नहीं ना रोकते पेरेंट्स। हाँ अब नहीं रोकते। हाँ मतलब एक एज होती है तब तक पेरेंट्स हमें रोकेंगे, ठीक है, अब तक वो कहेंगे रात, उसके जब रोकना बंद होगा तुम्हें अकल आ जाएगी। हाँ फिर वो तो अब क्यों नहीं रोक रहे भाई, अब उसके अच्छा एक्चुअल में द थिंग इज कि पहले कहेंगे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, और जब जरूरत है, जैसे आपकी दीदी की जो एज है, जब जरूरत है तब कहते बनाओ भाई, पहले आपने ही बना किया था, मत बनाओ। दीदी तो आपने बोला ना, भी जो एल्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस झेलते अपने माँ बाप की। तो दीदी के साथ ना, जब भी दीदी 10th +1 +2 में जाती थी तो मैं उनके साथ जाती थी, मैं भी जाऊंगी उनके साथ, राइट। तो स्कूटी के पीछे बैठ के चल जाती थी उनके साथ, उनकी प्राइवेसी ही नहीं थी। मतलब उनका दोस्त ही नहीं बनने दिया मैंने आज तक। कल्परेट आप ही हो। हाँ मुझे लगता है कि वो होता है ना, छोटी बहन बता दिया आके मम्मी को। हाँ ऐसी होती है बहनें छोटी। मम्मी ने बहुत बोला, फिर मम्मी ऐसे, मम्मी दीदी ऐसे, मुझे याद है कि दीदी को कोई लड़का पसंद होगा, मैंने बता दिया, तो मम्मी कहते शादी करा देते हैं, वो पुराने ना, शादी करा देते हैं। मम्मी वो कहते दोस्त बने, अभी तो शादी की क्या बात कर रहे हो, है ना। तो ऐसे कि फिर दिन बात ही करनी छोड़ दी कि छोड़ यार, तो मेरे घर वाले फिर ऐसे हैं। ये तो आपने सारा भांडा फोड़ दिया। तो मुझे लगता है मुझे तरस आता है क्यों किया। अब क्या है रिलेशनशिप स्टेटस आपका? मैं हैप्पीली सिंगल हूँ। ओह ये तो चलो वीडियो के लिए बोल दिया, असल बात नहीं, असल में हाँ असल में। लास्ट कब हुआ था ब्रेकअप ही नहीं हुआ, लाइक 10th में। अच्छा हाँ, लाइक मैंने 10th में, फिर उसके बाद मेरे क्रश ही रहे हैं। अच्छा हाँ, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो? नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जिसपे मुझे क्रश होता है वो सामने वाला भी मुझे लाइक कर रहा होता है। हाँ पर बस भाग जाओ तब। सिचुएशनशिप भूखी हूँ मैं। सिचुएशनशिप नहीं रखा कभी मैंने। अच्छा अभी मैंने, मुझे लगता है रिलेशनशिप ऑब्वियसली बात होती है तो। पर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरा तो सिंगल हूँ मैं। बहुत सच्ची में सिंगल हूँ। कौन से कंसीलर यूज करते हो फिर आप? हैं? अच्छा कंसीलर के लिए? नहीं सच में मैं सिंगल हूँ। हाँ टाइम हो चुका है, अराउंड 1 साल के ऊपर हो चुका है। हाँ मेरे ब्रेकअप को तो हो चुका है काफी टाइम, 1 साल हो चुका है। कभी डेटिंग एप्स यूज किया? काश ऐसा मौका मिला होता। पता नहीं, मेरे को तो ना एक डेटिंग ऐप का ना सच में सिस्टम नहीं समझ में आता। मैंने प्रमोट किया है, तो मेरे प्रोफाइल्स थे, अब तो मैंने रिमूव कर दिया, लाइक बम्बल या हिंज। मतलब मुझे ना उनका सिस्टम समझ में नहीं आता, एक तो ये डेटिंग एप्स का कि मत समझना। हाँ क्या है ये, मतलब मैंने कभी यूज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डेटिंग एप्स पे हैं, देयर लाइक अब तो सिंगल, अब तो आजा डेटिंग ऐप पे। मैंने कहा मेरे शहर में हैं भी तुम जैसे लड़के, ठीक है, जिनको मैं जानती हूँ, डैश किस्म के तुम इंसान हो, ठीक है, मैं क्या करोगे, है ना। तो मुझे लगता है कि जो डेटिंग एप्स होती हैं उसमें आपको कोई ट्रूथफुल बंदा तो नहीं मिलने वाला, लॉयल मिलने। ग्रीन फ्लैग लड़के ढूंढती हो तुम लड़कियां। ग्रीन फ्लैग हम ढूंढती हैं, लेकिन हम सांड हैं, रेड फ्लैग से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है ये भी मुझे लगता है कि ये दिमाग में मुझे है। लड़का तो जब पसंद आता तो आता है, तब बाद में पता चलता है ये ग्रीन फ्लैग है रेड फ्लैग। सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए है कि वो बंदा डेटिंग ऐप पे है। हाँ यार सच में, तो ये डेटिंग ऐप पे है, मतलब उसने कितनों को राइट स्वाइप किया होगा, कितने मैचेस आए होंगे, और शक्ल देख के ब्रो। हाँ, शक्ल देख के प्ले बॉय कहीं के। हाँ, और मुझे लगता है कि जो बंदा अपीयरेंस देखता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे पहले अपीयरेंस ज्यादा, उसकी नॉलेज भी तो बाद में पता चलती है, शक्ल से भी, ड्रेसिंग सेंस हो गई, उससे पता चल जाता है कि बंदा कैसा है, क्या है। नहीं तो आपने कभी वैसे यूज करी है डेटिंग ऐप? प्रमोट तो करी है। मैंने प्रमोट किया, मैंने तो यूज नहीं करके देखे यार। सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? मैं नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लूंगी ना, इसकी क्यों लूंगी बम्बल वगैरह की। और कभी भी आपने डेटिंग ऐप की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली? सब्सक्रिप्शन क्या फ्री में भी तो यूज कर सकते हैं यार? नहीं, लाइक मैंने एक प्रमोट किया था डेटिंग ऐप, तो उसमें तीन ऑप्शन, लाइक जैसे ही फोटो लगा 3 मुझे राइट स्वाइप्स आ गए होंगे, काफी आए होंगे, बट मुझे 3 ही शो हुए। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि उसके बाद और लोड करने के लिए कितने राइट स्वाइप्स आ चुके हैं मुझे अब तक, वो देखने के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 499 399 का था। क्यों लड़के ढूंढने के लिए मैं पैसे क्यों दूं? हाँ, मैं डीएम्स में बहुत पड़े हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर रही हैं। रिप्लाई नहीं करते, क्या जरूरत है? वैसे आपके लिए ये ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या मतलब? मेरा पर्सनली क्या है? हाँ, रेड
जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कईयों की फीमेल बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना, लाइक दो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी मैं फीमेल बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब मुझे लगता है लड़कियों, अब मेरे लिए सबसे पहला तो रेड फ्लैग ये है, कोई जिसके फीमेल बेस्ट फ्रेंड है ऐसा लड़का। पर तुम खुद ही रेड फ्लैग हो बहन। ब्यूटीफुल। हाँ ठीक है, उसके बाद मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है कि ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, खुशबू अच्छी हो, हाइजीन हो, अपीयरेंस ऑब्वियसली अच्छी, नॉलेज हो। मुझे नहीं है ना, उससे तो नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोली जा रहा है। हाँ, कुछ भी बोल जा रहा है वैसा ना हो। डेडिकेटेड, करियर ओरिएंटेड हो, बार बार परेशान ना करे, पोजेसिव इतना ना हो, ऑब्सेस्ड इतना ना हो चीजों से, मुझे लेके भी ऑब्सेस्ड इतना ना हो, काम पे ध्यान दे, वैसे वाला। मतलब ऐसे लड़कों की बात कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, है ना, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व की ओवर एक्टिंग थी जितनी, वैसे सच में मुझे नहीं लगता कि एक लड़के में सारी क्वालिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, डालो कर भगवान, प्लीज भेजो। अब पैदा तो ना करना, लेकिन हाँ जो है उनके अंदर ही डाल दो। वो तो फिर अगली हमारी छोटे जो होंगे बच्चे उनके लिए होगा ना, हमारा क्या फायदा उसमें। और रेड फ्लैग मेरे लिए होगा जो बंदा क्लियरली बातें नहीं करता, इजीली गिव अप कर दे बात, लाइक छोटी सी लड़ाई हो इजीली कोई गिव अप कर दे, जिसमें बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो, और सबसे ज्यादा फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो मैंने बोल दिया। और जो डेटिंग एप्स पे हो, ठीक है, लड़कियां आसपास हो, लाइक लड़के होता है ना कि बस देसी बॉय फ्रेंड्स हो, है ना, देसी बॉय, चॉकलेटी बॉयज वैसा। हाँ। वो मुझे लड़के बिल्कुल। पर देखा जाए एट द एंड हमारे को वो चॉकलेट बॉयज ही पसंद आते हैं। हाँ, वो तो है ना, क्या करे, मतलब मैं बहुत कुछ पसंद मतलब हमारे को रेड फ्लैग्स ही पसंद आते हैं। बहन खाओगी तो दाल चावल ही, स्प्रिंग रोल से थोड़ी पेट भरेगा, हर रोज हाँ, स्प्रिंकल खा सकते हो, वही तो बात है ना। पर वही दाल चावल तो नहीं मिल रहे ना, और जो दाल चावल मिलते हैं वो उनको रिप्लाई नहीं करते, है ना। तो आजकल कोई है दाल चावल जो आपको पता है आपके सामने है बट भाव नहीं देना, बस वैसे नहीं देना, मन नहीं है। नहीं, जितने भी मेरे सारे दोस्त सारे स्प्रिंग रोल ही है। तो मतलब कोई दाल चावल, कोई ग्रीन फ्लैग आजकल डीएम्स में नहीं है। नहीं होगा भी तो मुझे क्या पता, मतलब वही ना, भाव नहीं देना। वो मुझे क्या पता, देखेंगे बाद में। मैं तो 22 की हूँ, 25 में मतलब आराम से देखूंगा। अभी तो यार बहन है, भाई है अभी तो। हाँ, अभी तो बहन भाई, ये शादी का तो छोड़ो अभी। हाँ। अभी तो मैं देखूंगी, पहले तो अपने खुद वर्ल्ड टूर पे जाना है। अगर अभी कपल बन गया मेरा, मान लो अभी उसके साथ जाना पड़ेगा ना, पैसे लग जाएंगे ज्यादा। क्या करना, अभी तो फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमना सबसे ज्यादा। मैं मुझे नहीं होती लड़कों की कमी, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, हाँ, लड़के हैं अच्छे हैं। लड़कों की कमी, लड़कों की कमी क्यों? क्योंकि लाइक लड़के की कमी, लाइक बॉयफ्रेंड की कमी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि फ्रेंड्स हैं, हाँ, चिल हो जाता है। जो फ्री टाइम में हम बॉयफ्रेंड के साथ करते हैं, हाँ, चिल करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स हैं, जो मेरी जितनी भी मेरी गर्ल गैंग है, ठीक है, तो उनके साथ मस्ती करती हूँ, फोन कर लेती हूँ, वीडियो कॉल कर लेती हूँ। तो मेरा टाइम देख लो, ऐसे ही टाइम पास तो हो ही जाता है, कंटेंट निकल आता है। और कंटेंट भी नहीं निकलता, उनकी गॉसिप सुनती तो मजा आता है। हो तो क्या सारा कुछ पूरा, वीडियो कॉल कर रही हूँ, हाँ, बातें कर रही हूँ, सब हो ही, और घूमने भी जा रहे हैं, और पैसे आधे हो रहे हैं, और क्या चाहिए। है ना, मतलब अपने पार्टनर के साथ जाओ तो तुम लगता है क्या है ये, क्यों कर रहे हैं। देखा, तभी सिंगल हो। है ना, आप भी वैसे सिंगल ही हो। सबसे नहीं, तभी सिंगल हो, बोलो मेंटालिटी ना, है ना, मतलब अब तो ऐसा लगता है यार ठीक है, मुझे आदित्य चाहिए, जब भी मेट वाला। मुझे लगता है मैं एक्चुअल में गीत हूँ। मुझे लग गया पता। है ना, तो गीत की तरह सेल्फ रियलाइजेशन भी हो चुकी है अब, हाँ, है ना। वनवास पे गई थी? हाँ, गई हूँ मैं 3 दिन। मतलब सच में टच वर्ड है ना, कि जितना आपने मेहनत करी है, वी कैन सी दैट ऑन योर पेज, है ना। एंड मतलब मैं आपका पेज देखती हूँ ना, मुझे बहुत रिलेटेबल कंटेंट लगता है काफी बार, है ना, कि कैसे वो आग लगाऊ दोस्त, है ना, हाँ, कि आंटी मेरे नाल तो घूम नहीं रही, हाँ, मैं तो असाइनमेंट लेना आई हूँ, है ना। हाँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे है ये, एक्चुअल में किया मैंने। एक ना आपका बड़ा ही फेमस कंटेंट जो मैंने आपका पहली बार जब देखा था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिस्टर आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो ना यूट्यूब पे आपका यूट्यूब वीडियोस बहुत देखती है। एंड व्हेन आई टोल्ड हर ना, पहले जब मैंने कहा यार कहती मुझे भी लेके चलना, मैंने कहा तुम बैठो घर पे पढ़ाई करो। वो आपका कंटेंट मत देखती है। एंड मैंने जब आपकी फर्स्ट रील देखी, दैट वाज द गर्ल मैथ वाली रील, ठीक है। तो क्या सच्ची में ऐसा है ना, गर्ल मैथ मतलब तुम्हारे पास 5 स्क्रंची ड्रॉर में होंगे, 3 तुम्हारे बैग में होंगे, 1 हाथ में होगा, फिर पहनने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, वो पहनने का टाइम नहीं मिलता। अगर तुम्हें पता है कि लाइक
अब लड़कियों को अगर गुस्सा होता है तो वो बोलती हैं कि वो गुस्सा नहीं है, यस, यही होता ओके, है गोल में, वो बोलती है ओके, आई डोंट नो, है ना? हाँ आई डोंट नो, अच्छा वो बोलते हैं कि बात मत कर, बट उसी टाइम वो हाई टाइम है बात करने का। यस, ये टाइम है, तुम मनाओ उसको, जाकर उसको हाँ, पैम्पर करो। हाँ, वो कह रही है ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं शी इज नॉट ऑलराइट, समथिंग इज रॉन्ग। यस, तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है। हाँ। एंड गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। जैसे मैं कभी मेरे मतलब- फ्रेंड्स को भी पता है, मेरी मम्मी तक को पता है कि मैं कभी लेफ्ट बोलती नहीं, पता है मैं मुझे राइट बोलती हूँ। अरे समझ नहीं रही, मैं एक्चुअल में जब डायरेक्शन देनी पड़ती है, डायरेक्शन होती है ना, बोलती हूँ इधर राइट जाना है, पर लेफ्ट नहीं बोलूंगी मैं कभी भी, मैं तो हुई राइट। यस। अपने आप से प्यार का जो कीड़ा है ना वो मुझे दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने काफी फैशन स्टाइलिंग की बात करी है ना, कि अब मैं स्टाइलिंग मेरी इसको क्या आउटफिट को आज कितना रेट करोगे? मैं रेट करना चाहूंगी इसको 7/10। ओके, क्या कमी है? स्किनी जीन्स। यार इसके साथ ना लूज जीन्स अच्छी नहीं लग रही थी, हो सकता है ना लगे, skinny और jeans वैक्सिंग में एक तो मैं स्कर्ट पहन नहीं सकती थी। स्कर्ट भी नहीं, लाइक होती है ना कार्गो, हाँ, ये हाँ। स्किनी जींस ना वैसा हो गया, आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अनकंफर्टेबल हो गया, और फैशन आजकल हो गया कंफर्टेबल, लाइक हाँ। फैशन का इक्वल हो गया कंफर्टेबल, जितने तुम हो उतना। तो कंफर्टेबल कपड़े तो यार हमारे को रेडी से भी मिल जाते, तो करते हो शॉपिंग आप? मैं नहीं करती वहां पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इतना, जब बहुत मजबूरी हो तब, पर मेरे पास अगर टाइम हो, और अगर मैं कहीं नई जगह पे जाऊँ, अब तक मैं गई हूँ दिल्ली, मुंबई, मनाली में, चलो क्या ही शॉपिंग, दिल्ली और मुंबई में मैंने हिल रोड में शॉपिंग की है, कोलाबा मार्केट शॉपिंग की है, मैंने सरोजनी नहीं छोड़ा, लाजपत नगर, पालिका बाजार कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ पे इतना कुछ है ना, चांदनी चौक भरा पड़ा है सरोजनी चांदनी चौक तो। और मुझे लगता है ये जो ज़ारा H&M है ये ओवररेटेड है, ये महंगे हैं। तुम्हें वैसे तुम्हारे पास अगर टाइम है ना तो तुम सरोजनी जाओ, वहाँ पे देखो क्या जलवा निकल के अरे आता सच है। में मैंने ना एक स्वेटर लिया था 2 साल पहले, मम्मा मेरे लिए एक स्वेटर लेके आए व्हाइट कलर का मेरे बर्थडे पे, मैं बड़ी खुश, मैंने उसको पहना एंड आज तक वो स्वेटर इतना सुंदर है। वो सेम स्वेटर H&M में 4500 रुपए का है, देखो और मेरी मम्मी उसको पता नहीं किसी ऐसे ही ले आए थे, उनको अच्छा लगा तो देखो, तो मैं बहुत वो खुश होती 200 हूँ। रुपए का स्वेटर 4500 का। जब मुझे कोई सस्ती चीज दिखती है ना, मैं पागल, सस्ती और अच्छी चीज दिखती है ना, मैं पागल हो जाती हूँ कि अरे इतनी सस्ती इतनी अच्छी। बार्गेनिंग करता? बार्गेनिंग करती हूँ, क्यों नहीं करती बार्गेनिंग, अरे भैया, और मालूम मुझे पता होता है मैं पहली, अच्छा थैंक गॉड कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को कहीं भी जाकर सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। जैसे एक बार मैं गई थी हिल रोड पे, तो वहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिल गया। मुंबई पहली बार गई थी मैं मुंबई, तो वहाँ पे हिल रोड पे पहली बार गई थी, तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिली, वो शॉपिंग कर रही थी, मैंने उससे फोटो खिंचाई, फिर मैंने बोला यार ये हिल रोड में ना ये सारे जो कपड़े होते हैं ये बार्गेन करते हैं कि फिक्स रेट होता है? कहती दुकानों में मत जाना, ये गलियां हैं उसमें जाओ, आपको बार्गेन करना। मैं कहा अच्छा 700 बोले तो 300, मैं पूछ लेती हूँ कितना, मैं कहा ओके, फिर मैं जाती हूँ रेट देखती हूँ, मैं कहा ये रेट तो आपने लगा रखा है, मुझे क्या लगाओगे वो बताओ। ये तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है जब 500 का चीज तुम 300-250 में लेके आते हो। तो आज ये जो आपने सब पहना हुआ है ताम झाम इतना पूकी स्टाइल, उस वो कितने का है ये? आज कितने का आउटफिट है पूरा? ये हाँ, ये तो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, फ्री उसका का है मतलब? हाँ ये हाँ उसकी ये फैक्ट्री तो मैंने बनवाई उससे, फ्री का आउटफिट है फ्री का ये। आउटफिट है। ये अर्बैनिक से है, ये कितने का होगा? ये होगा 1500 का। हाँ महंगा होगा ये तो। 1500 का होगा, है ना। ये क्रॉक्स वहां से है, हिल मतलब रोड चप्पल ही से। पहन के आ गए हो? हाँ ये क्रॉक्स है, चप्पल नहीं, चप्पल नहीं है, ठीक है। मम्मी के सामने मम्मी बोलेगी चप्पल पहन के आ गए हाँ, हो। ये क्रॉक्स पता है। था ना पैर तो दिखना नहीं है वीडियो में, हाँ, चप्पल पहन के आ हाँ, ये जाए। क्रॉक्स है, जो ये क्रॉक्स है ये मुझे मिली 500 रुपए की मुंबई से, हिल रोड से। क्या बात है, और बार्गेनिंग करते दोस्तों के मिल जाते। दोस्तों के नहीं दे रहे थे ना, मैंने बोला भैया जाऊं, ये तो जाओ। आवाज नहीं मारा उन्होंने पीछे से यार। दिल्ली नहीं था ना? हाँ आवाज नहीं मारा। अरे दिल्ली में बड़ा मजा आता है ना? दिल्ली में आवाज मारते हैं, अरे मैडम जी ले जो जाओ। जो बुध बाजार लगता है ना वहाँ पे। हाँ कि चलो चलो चलो। अच्छा, तो आप एक पंजाबी क्रिएटर हो, ठीक है? हाँ जी। पंजाबी, टिपिकल पंजाबी फैमिली, है ना? तो डू यू थिंक कि आपकी जो पूरी क्रिएटर इंडस्ट्री है उसमें एक पंजाबी क्रिएटर को कहीं ना कहीं कम इम्पोर्टेंस दी जाती है? मतलब ना सिर्फ एक पंजाबी क्रिएटर, मतलब जो तो दिल्ली बॉम्बे वाले हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, आजकल वो मूवीज़ भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली मुंबई के जो क्रिएटर्स हैं, तो पास उनके पास एक वो है एडवांटेज कि वो लोकेशन के एडवांटेज है कि वो जौन सी जगह पे है वो बैक टू बैक ऑडिशंस दे सकते हैं, चीज़ों के अवेलेबल हो सकते हैं। अब मुझे दिल्ली जाने में
5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे में वो मतलब 4 कितना कुछ ऑडिशंस दे करना- दें वो 4 ऑडिशन दे देंगे। और उनको अब पता है, लाइक अब अगर मैं आपको इनसाइडर थिंग बताऊं, जैसे अब दिल्ली में कोई शूट हो रहा है और क्रिएटर्स की ही जरूरत है उनको, 1-2 क्रिएटर की, तो वो देखते हैं कि उनका एक्सपेंस कहाँ पे कम होगा। आप समझ रहे हो, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो देखते हैं अच्छा, ये दिल्ली के क्रिएटर्स हैं, ये बहुत अच्छे भी हैं और इनकी एक्टिंग भी अच्छी है और यहीं पे रहते हैं, तो होटल वगैरह खर्चा बच जाएगा, ट्रैवल खर्चा बच जाएगा, तो ये समझ रहे हो। और जो मुंबई में होते हैं उनको तो पता ही है कि यार मुंबई का है, ये तो कर ही लेगा। और मुंबई की तो पालन पोषण ही ऐसे होती है कि उनके अंदर ही जो क्रिएटर, उनके तो अंदर ही एक्टिंग होती है, कोई ना कोई अच्छा टैलेंट, मतलब जो क्रिएटर इंडस्ट्री में होता ही है। पंजाब वाले जो ऑडियंस है उनको प्रेफरेंस भी कम मिलता है, अगर वो हाथ पैर मारें, कोशिश करें, उनको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, या फिर बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मुंबई दिल्ली वाली चीजों से, ताकि वो भी मुंबई दिल्ली वाली ऑडियंस कैच कर ले अपने पास। तो डू यू थिंक कि आपका है प्लान लोकेशन चेंज करने का? मैं लोकेशन नहीं चेंज करूंगी। मैं अभी लाइक मेरा ये प्लान है कि अगर मैं मान लो अगर मुझे दिल्ली या मुंबई से ज़्यादा काम आ रहा है, तो अगर मान लो मुंबई से काम आ रहा है तो मैं हाफ रखूंगी दिन, लाइक 10 दिन उधर, बाकी के दिन इधर। मैं ये घर अपनी चीज़ें यहाँ पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरे को ग्राउंडेड रखेंगी। लाइक मम्मी, ये सारे जितने मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो हंसी मजाक सब चीज़ें यहाँ पे हैं, काम कितना ही होता है वहाँ पे। सही बात है, वेले बैठने से बेटर घर आ जाओ, तो वो चीज़ मेरे को लगता है। तो कोई अंडररेटेड पंजाबी क्रिएटर्स अकॉर्डिंग टू यू? बिल रामगढ़िया, बहुत अच्छे व्लॉग्स देखे हैं। Yes. इटली भी गया यार, इटली जाके उसने पंजाबी टच में वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, मैं इतना और भी मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लाइक 2-3 जनों को मैं लेजिट फॉलो भी करती हूँ। एक जस फडैच नाम से क्रिएटर है, वो भी बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियोस बनाता है। और एक आई एम रिदम है, वो मेरी फ्रेंड है, रिदम नाम की लड़की है, वो मेरी फ्रेंड है, उसका 600 के समथिंग है, वो भी बहुत प्यारी अच्छी वीडियोस बनाती है। ये लगता, हाँ वो लिपसिंग क्रिएटर है, बट मुझे लगता है ये लिपसिंग जो क्रिएटर्स है ना, जो सॉन्ग्स वगैरह भी लड़कियां, उनको ना पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत गलत तरीके से शोकेस करते हैं, जो मुझे बहुत गंदा लगता है कि जो ये छोटी सोच वाली ऑडियंस होती है ना कुछ बेकार लिख के लड़कियों की वीडियो पे, लाइक डीएम, लाइक हुआ एक बार, लाइक आई वाज, मेरा बर्थडे था, मेरी क्रिएटर थी मेरी फ्रेंड जो पंजाबी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और 2-3 लड़कियां हम नाच रहे थे, और हमने वो वीडियो उसने अपनी स्टोरी पे डाल दिया। वो लड़की ने, उसके फॉलोअर्स अच्छे थे 400 के समथिंग, उस लड़के ने जब डाला तो मैं क्या देखती हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ा पेज जो पंजाबी पेज है, उसने उसकी स्टोरी हमारी स्टोरी डाल रखी है, जो डाउनलोड करके उस पर लिख रखा है कि डीएम फॉर डांसर्स। ओके, तो मुझे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगा कि ये पंजाब की, और मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, दिल्ली मुंबई की है, पंजाब की भी है, बट वो हिंदी कंटेंट की वजह से थोड़ा वो है, बट उसकी ऑडियंस पंजाब की थी, वो पंजाबी गानों पे लिपसिंग कर रही है, प्रॉपर ठेठ पंजाबी ऑडियंस। तो वो क्या है, तो मुझे लगता है कि ऐसे पुश डाउन करते हैं लड़कियों को, ये छोटी सोच वाले, तो मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और वो पेज पे रिपोर्ट भी किया मैंने, उस पेज का कोई ओनर नहीं था, निकलवाया ओनर मैंने, लेजिट निकलवाया, उसको नंबर निकलवाया, साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी करवाया, और उसको स्ट्राइक भी डलवाई, उसके पेज को, इंस्टाग्राम से बहुत कुछ किया। बट दिस इज, उसने पूरे, मैंने उसको ये भी बोला, उसने एक पूरी अपोलोजाइजिंग पोस्ट भी डाली, उससे पोस्ट डलवाई हमने, कह के ऑफ कोर्स डिजिटली किया तो डिजिटली ही बनता है, डालो स्टोरी नहीं, पोस्ट डालो, जो बोला उसका सॉरी लेटर पूरा, ये गलत बात थी, दिस इज रॉन्ग, यू नो, मतलब लड़कियों के साथ होता है। मैंने जब पूछा उससे, वो 400 के वाली से, कि क्यों हुआ ऐसा, तो उसने बोला कि ये होता है, हम किसी की सोच नहीं चेंज कर सकते, पर ये मेरे साथ तो पहली बार होना, तो मुझे लगा कि यार क्या है ये। बट ठीक है यार, आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, एंड पीपल नो यू हैव अ फेस वैल्यू, ठीक है, एंड जाते कहीं, कभी कुछ हुआ कोई फनीएस्ट फैन एनकाउंटर? बहुत बार, लाइक अभी ना मेरे साथ हुआ था कश्मीर में, बहुत सारे कश्मीरी थे, उनको हिंदी वो समझते थे, पर उनको बोलनी हल्की सी हिंदी आती थी, ज़्यादा कश्मीरी बोलते थे वो। तो उन्होंने ना, वो 8 लड़के लड़कियां थी, बच्चे, लाइक बच्चे कितने, 10th 9th 8th 7th ऐसे बच्चे थे, 10th क्लास तक के बच्चे। तो उनके पास ना सिर्फ मिला के वो 8 जनों के पास 30 रुपए थे। मैं बैठी थी गार्डन में, वीडियो बना रही थी कश्मीर के गार्डन में बैठी थी, तो वो पीछे से आए, पहले मुझसे मिलके गए, फोटो में खिंचा के गए, उसके बाद वो मेरे लिए ना वो 30 रुपए
टोटल उनके पास थे, वो बातों बातों में मुझे पता चल गया था कि इनके पास 30 रुपए, मतलब उन्होंने खुद बच्चे हैं तो बता दिया, तो वो 30 रुपए से मेरे लिए 30 रुपीज़ की आइसक्रीम लेकर आए सो क्यूट। मेरे लिए। वो वापस आए, वो वापस आए, इतना लंबा रास्ता कवर करके, पार्क के बीच बीच में से वीडियो बना रही थी, वहाँ पे आए, मुझे आइसक्रीम देके गए कि दीदी खाओ खाओ प्लीज। दैट्स सो क्यूट, वेरी क्यूट। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की वो बलून बेचती थी, तो मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी, तो वो बलून बेच रही है, और जब मैंने नीचे करा शीशा तो बोलती थी दीदी मैं तो आपकी वीडियो देखती हूँ, उसने अपनी भाषा में बोला, मैंने बोला थैंक यू, उसने बोला ये लो बलून। लाइक वो बलून बेच रही थी, लाइक किसका दिल कितना बड़ा होता है, लाइक एज अ टोकन ऑफ लव। वो बलून मैंने आज तक लाइक वो तो चलो चला गया बलून, पर उसका जो डंडा सा है वो मैंने अभी भी संभाल के रखा है। So cute. कि मतलब यार सम पीपल एक्चुअली लव यू, है ना, एंड वो लव दिखता है कि यार उस बेचारी कितना ही कमाती होगी। हाँ, वो 10 रुपए का बलून कितना बड़ी बात होगी ना उसके लिए तो। हाँ, वो 10 रुपए का है, उसको कितने मिलते होंगे, कुछ 5-6 रुपए मिलते होंगे, 5 रुपए क्या ही है ना, वो कितना बड़ा है उसके लिए 5 रुपए भी। बट इतना सारा प्यार। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बहुत ही गंदा कोई डीएम आया हो, मतलब लगा यार ये क्यों। डीएम तो नहीं, मुझे मे बी कमेंट, नहीं, मुझे लगता है कि सामने भी बहुत बार हुआ है कि कोई ये हुआ है, लाइक लड़के हैं कई तो बहुत अच्छे होते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, बहुत प्यारे लड़के होते हैं, वो फोटोज खिंचा रहे हैं, पर कई लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ग्रुप ऑफ लड़के आए और जैसे कहते हैं 2 जने उनमें से आए फोटो खिंचाने के लिए, तो मेरी कमर पे मुझसे बिना परमिशन के हाथ रख रहे हैं। वो तो चलो वो तो मैं ही वो कर देती हूँ, है ना, बट ऐसे क्यों। तो वो लगता है कि वैसे डीएम वगैरह तो ये एक्शंस ही हो जाते हैं जो पता चल जाते हैं। बट नहीं, सच में आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपका कंटेंट देख के, एंड आई एम श्योर कि आज की जितनी हमारी बकवास थी सबको बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली द गॉसिप्स। गॉसिप निकलवा ही ली, बोला था कोई गॉसिप निकलवाऊंगी। अभी तो बहुत सारी निकलवाई नहीं है मैंने, जो कि ऑफ द कैमरा निकलवाने वाली हूँ, विद नेम्स। तो नेम सुनने में क्या ही मजा आता है आपको यार, मैं भी क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके। आई होप आपको थोड़ा बहुत मजा तो आया ही होगा। हाँ, आपको ऐसा लगा एंटरटेनमेंट लेके बहुत ज्यादा? हाँ, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिल गया मेरे को। आप बताओ, थोड़ा बहुत एंटरटेन तो मैं भी कर ही लेती हूँ। मैंने किया आपको। एंड अगर आप सबको भी आज की हमारी जो बातें शातें थी, जो बकवास थी, वो पसंद आई, देन वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ऐसे ही फन बातें और फन लोगों के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।